चलिए, नया एपिसोड। इतने लोग इस एपिसोड के लिए करते हैं यार। मतलब अभी मैं जयपुर गया था उसमें जेएलएफ के लिए। तो एक कोई हेरिटेज होटल था, वहाँ पे थे हम लोग। तो कोई बंदा था, पीछे से चिल्लाया, अनुराग अनुराग अनुराग। तो मुझे लगा कोई बोलेगा मैं आपका फ़ैन हूँ। बोलता मैं आपका वीडियो देखता हूँ रॉफल की वजह से, रॉफल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आप रॉफल को बोलना कि मैं आपको मिला था, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं, आप मेरा संदेश पहुंचाइए। ऐसा नहीं है कि कुछ क्रांतिकारी हैं जिनको संदेश पहुंचाना है और अंडरग्राउंड नेटवर्क से ही वो होता है। अभी हम एक शादी में भी गए थे। तो वहाँ पे बोला कि बेटा आपका क्या नाम है, इंटरनेट पे फेमस हो, आपका क्या नाम है? तो बोला कि मेरा नाम रॉफल है। अच्छा अच्छा, रफ़ेल है, रफ़ेल। रफ़ेल है तो बेटा जेट कहाँ है? तो मैंने कहा जेट में हूँ। क्योंकि टेक्निकली शादी में जेट में ही था। तो बोला अच्छा इनका नाम रफ़ेल है, आपका नाम माइनस है। ये तो ऐसा हो गया जैसे अंडरवर्ल्ड के नाम होते हैं, जैसे ईबू हटेला, छोटा राजा। सुल्तान काना। तो मैंने कहा, फिर मैंने एक चीज़ देखी कि ये काम भी जो है ना अंडरवर्ल्ड के जैसा माफिया वाला ही काम है हमारा। नैरेटिव बनाना, नैरेटिव गिराना। इनका तो और माफिया वाला है, किसी को तोड़ देना पकड़ के सुबह सुबह। सारा सारा गेम गेम ओवर कर देना सारी इमेज का। तो ये है। इसलिए तो अब आगे बेसमेंट में आ गए ना अंडरवर्ल्ड की। तो पहले हम ऊपर करते होते थे, देखो हाँ, अब इस ये बार एक नए स्टूडियो में आ गए हम लोग। तो बेसमेंट ये में प्लग डाल है दिया। कि आप प्लीज़ हमारे मेंबर बनिए। नया स्टूडियो रिन्यू किया हमने। बढ़िया लग रहा है यार। बढ़िया तो लग रहा है, लेकिन पैसे बहुत बढ़ा दिए होंगे ना। लगेंगे, बढ़ गए। तो दो तीन चीज़ें कर लेते हैं। एक तो लास्ट वाला वीडियो बड़ा बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ, पर उसमें एक कमेंट था, कह रहे आप तीनों एक दूसरे की एक दूसरा और एक तीसरा मतलब आपस में बात आपस में बोले बात बहुत काटते हो। तो हम कोशिश करते हैं थोड़ा एक सभ्य डेकोरम मेंटेन करने की। धनखड़ साहब को बुलाना चाहिए। ना, या तो चार होना चाहिए। जैसे हम हमारे यहाँ तो ये कहता था कि तीन तीन तिगाड़ा, तिगाड़ा काम बिगाड़ा। There were three people. जो three people, They will talk they like will this. talk like this. ये हमारे हेडलाइन होनी चाहिए, ये हमारा टाइटल होना चाहिए। Three people. And they'll talk like this. They will talk like this. हाँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भाई देखो, यहाँ ईमानदारी चले बाबू। Why you losing your own ऑन respect? रिस्पेक्ट। वैसा भी नहीं है कि हमारे को मिलियंस में आते हैं और ऑडियंस हमें बहुत, ऑडियंस के उससे बहुत पैसा आ रहा है हमारे पास, वैसा भी नहीं है। हम तो एक जन सेवा के आंदोलन में लगे हुए योगेंद्र यादव जी की तरह एक जन सेवा में लगे हुए हैं। तो उसमें हमारी भी कुछ गलतियां मंजूर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, ठीक बात। तो तेरा क्या एल्बम आने वाला है, कौन सा अभी? गाना आने वाला है गाना अभी। थोड़ा प्लग कर दे। हाँ यार, तो दर्शकों से तो पैसे तो हम देते नहीं, इसी से इसका थोड़ा निकल जाता है। दर्शकों से हमारी दरख्वास्त है। तो मेरा गाना आ रहा है धीरे बोल, जो 15 फरवरी को आ जाएगा, चढ़ जाएगा स्ट्रीमिंग पे। तो आप सुनिएगा ज़रूर। किस चीज़ के बारे में है ये तो बता दो। जो पिछली बार भी सुना है। अब पिछली जिन्होंने ना देखा हो पिछला तो हैं? एक लाइन गा दे। दो पंक्तियां तो हो जाए। देखो आप जैसा कोई भी जहीन आदमी कहीं बैठता है तो आदमी यही कहता है दो जलील आदमी। जहीन जहीन ज़हीन जहीन आदमी। आप जावेद साहब यार जहीन आदमी आप जैसा कहीं बैठता है तो हम दो पंक्तियां, जैसे कुमार विश्वास जी भी कहीं पे भी जाते हैं। चलो अभी वो रामायण करने के लाखों रुपए लेते हैं किसी से भी, लेकिन वो जब भी अब कुमार विश्वास जी, हाँ, वो बोलते मैं अभागा स्वर्ण हूँ। वो जो भी हैं, वो जैसे कहते मैं अभागा स्वर्ण हूँ। वो इतना पैसा लेके भी स्टेज से उतरते हैं तो जाते हुए आदमी यही कहता है कार में बैठते हुए कि दो पंक्तियाँ कोई दीवाना है कि क्या सुना दीजिए आप। रामायण वो चाहे 50 लाख की करते हो। तो ये होता है, किसी के साथ जुड़ जाती हैं दो पंक्तियाँ। तो आपके साथ ये दो धीरे बोल वाली दो पंक्तियाँ वो जुड़ जाएंगी आपके जीवन के साथ। आपका तो मेरे जीवन के साथ ये है। यार थोड़ा सुना तो चुका ही हूँ ऑलरेडी। ये आपने लिखा किसी और ने लिखा, याद नहीं आ रहा आपको? मैंने नहीं लिखा हुआ है। तो याद आना चाहिए फिर तो। धीरे बोल बाबू खाना खाया आस्क मी एलेक्सा, अंकल सैम टेस्ला में जाके लेता बैक साट, ब्लाइंड डेट क्लब के बाहर करूं वेट, शी सेड कैन यू ड्रॉप माय फ्रेंड टू थाने भैया, ओ फक मैं वर्सोवा बीच सा महकता या लोकल में मॉशपेट लेता, ट्रैविस स्कॉट वी बिलीव इन एवरीथिंग, वीकेंड पे अनारकी और 5 दिन फिर लैपटॉप रेक ताकि गजल शाहरुख की हसल, कंगना पे रैप्टा तू खोखली अलेक्सा मैं करूं अब डीप सीक, लॉकडाउन से फक नहीं दिया मैंने लीज बीट, क्रैश डाउन मार्केट मुझे नहीं चाहिए हैश ब्राउन भाई, हल्दीराम में बिल फड़ा मैंने 20 फीट। आगे भी है। अच्छा गाना है, मैंने सुना है, काफ़ी अच्छा गाना है।
ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग बहुत सही है। तो 15 तारीख को आप सुनिए और प्यार बरसाइए। गाने से याद आया कि अभी डांस का बड़ा जिक्र हो रहा है कि एक एलिजेड एप्स्टीन के कुछ ईमेल उसमें आए और एक डांस का एलिगेशन एक ईमेल में लगाया कि मोदी जी वहाँ गए थे इजराइल और उन्होंने एलिगेशन लगाया कि डांस का कुछ उसमें वो किया और deal इजराइल हुई। में डांस किया। मतलब एलिगेशन थे, अब वी कांट प्रूव इट, बट वो कांग्रेस ने भी उस मुद्दे को उठाया था। हमारा मन ये करता है कि हम माने कि वो सच है, लेकिन हम प्रूव नहीं कर सकते वो लगे। नहीं, मतलब वी कांट प्रूव इट ना। बट आपका मन क्या करता है वैसे? मतलब मेरा मन से क्या लेना मैं अपनी मन की बात याद नहीं करता। आपने जो जैकेट पहनी है आज आपको मन की आप बात जो है नेहरू जैकेट पहन के आया बट तो ये क्या क्या मुद्दा है ये अभी आपको तो पता ही हो, आप सोशल मीडिया पे रहते हैं, हमें कुछ पता नहीं इस बारे में। पता तो प्रधानमंत्री को भी मुझे लगता है कल ही पता चला जब ट्रम्प ने ट्वीट किया कि भाई डील हमने कर दी है। पता तो उनको भी नहीं था तो लेकिन इसमें ये है कि इनको कुछ लोग अब नाम ऐसे प्रधानमंत्री के ले रहे हैं, हम तो नहीं ले रहे जैसे आपने बोला। कोई नहीं, हम ना रहा कुछ नहीं है। उन्होंने नरेंद्र मोदी बोल रहा था कल कोई। अच्छा हाँ, भी कोई बात है, प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि आप डांस कर रहे हो वहाँ पे। अच्छा, ये तो गलत है भाई। नेतन्याहू की शकीरा बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अरे बाप रे। तो वो एप्स्टीन आपको पता है कौन है क्या है जो भी है, तो वो जो है उसकी उसमें नाम आया कि प्रधानमंत्री मोदी से के स्टाफ से मैं डील कर रहा हूँ, और एलिजिडली वो आदमी जो है वो हरदीप पुरी है जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट है इंडिया का, और वो पहले हरदीप पुरी उनके टच में रहता था उसके एप्स्टीन की। तो स्टीव बैनन को वो बोलता है, स्टीव बैनन जो वहाँ फॉक्स न्यूज़ का बड़ा वो था एंकर, जो फर्स्ट टर्म में ट्रम्प की 2020 वाले इलेक्शन में ही वॉज द इंस्ट्रूमेंटल गाय। तो वो उससे वार्तालाप कर रहा है मेल पे। तो बैनन को वो लिख रहा है एप्स्टीन, और एप्स्टीन को बैनन लिख रहा है कि भाई मैं मोदी इलेक्ट होके आ गया है इंडिया में और ऐसे से, और 2019 में कि मोदी बहुत बड़ा मैंडेट लेके आया है और हमें कुछ कुछ ऐसे करना चाहिए, कुछ चीज़ें करनी चाहिए। तो उसने फिर बोला है कि फिर 2017 का एक जिक्र है, एक 19 का एक 14 का ऐसे है। तो 17 वाले में ये लिखा हुआ है कि इजराइल पे मोदी हमारी लाइन पे आ गया जो हम चाहते हैं, और ऐसा जैसे लिखा उसमें। और एग्जैक्टली ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ भारत के इतिहास में कि एक प्रधानमंत्री इजराइल गया, जिसको कि बड़े शान के साथ मोदी ने बताया, और वहाँ पे उस फ़िलिस्तीन का जिक्र तक नहीं हुआ, या फ़िलिस्तीन वाली जो हमारी शुरू से वो डिप्लोमेसी रही है कि हम दो राष्ट्र की थ्योरी को वहाँ पे तस्लीम करते हैं, उन्होंने वहाँ पे जिक्र नहीं किया, और उस बार ऐसा लगा कि हम इजराइल के साथ हैं। तो हमारी पॉलिसी नहीं है। अब जो ये निकल के आई है चैट, इससे पता चल रहा है कि भाई समवन एल्स वाज पुलिंग द स्ट्रिंग्स। तो वो एप्स्टीन, बैनन के माध्यम से वो, अब तो मार्को रूबियो है इनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, पहले कोई और था इसकी जगह पे शायद पिछले टर्म में ट्रम्प के, वो वहाँ से बातें चल रही थी, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ मोदी को वो लोग वो कर रहे थे एलिजिडली। तो ये मामला है उन फाइल्स में। दूसरा मामला ये है कि हरदीप पुरी का एक बड़ा फनी आजकल चल रहा है, आपने देखा होगा कि एप्स्टीन फाइल्स में भी वो भारत के विकास की बातें कर रहे हैं। विकसित भारत का वो, लेकिन लोग एप्स्टीन के रोल को ऐसे समझ लेते हैं कि ही वो जस्ट सेक्स ऑफेंडर और ट्रैफिकर और जो है ना मोलेस्टर और या जो भी उसके हैं। बट वो ये सारी वो जो एलिजिड सर्विसेज दे के, एलिजिड क्या है तो प्रूवन है मतलब, तो वो ये सारी सर्विसेज दे के वो डिप्लोमेसी ही कर रहा था, लिजनिंग ही कर रहा था बेसिकली। वो दुनिया के हुज को सर्व करके इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बेसिकली संबंध ही बनाता था कि ब्रिटेन को ये बोल दिया, इंडिया को ये बोल दिया, अच्छा उसके बाद जो है मिडिल ईस्ट में ये करना है वो करना, तो बड़े कनेक्शन वो रखता था इस तरह से। तो हरदीप पुरी 2008 में कन्विक्ट हो चुका है एप्स्टीन सेक्स क्राइम्स के लिए। तो 2013-14 में हरदीप पुरी से क्यों बात कर रहा है? क्या एक सेक्स ऑफेंडर का, क्या एक क्रिमिनल का, हमारे इतने सीनियर डिप्लोमेट से बाद में वो जो मंत्री भी बने, उससे इस तरह से बात करना हमारी नेशन की पॉलिसी पे कि हमें ये डिसाइड करना वो करना, मतलब एक रेपिस्ट के साथ आप किस तरह का वो बना रहे हो, है ना। तो एप्स्टीन इधर अपना दो पिलर हैं इनके, इधर कुलदीप सेंगर है, उधर एप्स्टीन है। इंडिया में वो है ना, MSG भी उसको भी छोड़ते रहते हैं, MSG को। MSG है वो है, तो वी जस्ट दैट गाय। तो ये है मतलब मामला सारा एप्स्टीन फाइल्स का। और अब इससे जुड़ा हुआ आपने कोइंसिडेंस कल भी देखा होगा कि वो ट्रेड डील भी आ गई अब सामने। ये बहुत बड़ी चीज़ थी कल, अचानक ट्रेड डील हुई और अचानक ये सब हो गया। बट इसका इंडिया को फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से या फिर नुकसान होगा? क्योंकि अमेरिका तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है यहाँ पे, बहुत सारी इंडस्ट्री में घुसना चाहता है, तो उसकी एंट्री बहुत आसान हो गई। तो ये क्यों लिखा लोगों ने कि झुकेगी दुनिया झुकाने वाला चाहिए? आपका ट्वीट देखा था उसमें, झुकेगी दुनिया झुकाने वाला चाहिए, आइलैंड पे नचाने वाला चाहिए। धीरे धीरे बोल के बाद नेक्स्ट धीरे बोल धीरे बोल भाई, धीरे बोल भाई, ये सब धीरे बोल, ऐसी बातें नहीं बोलते।
बट ये जो है ट्रेड डील को जो दिखाया जा रहा है, तो बेसिकली ट्रेड डील की आवश्यकता हमें थी ही नहीं। मतलब ट्रम्प अगर हमें कहने की बात अगर उसमें लेमन भाषा में बोले, डंडा ना करता दुनिया को, चल ही रहा था। हमारा क्या था कि अमेरिका के साथ हम सरप्लस ट्रेड करते हैं लगभग $50 बिलियन सालाना का। यूपी के बजट के बराबर 3 लाख करोड़ रुपए के बराबर हमें अमेरिका से ट्रेड का फ़ायदा होता है। आप समझ रहे हो इस बात को? सरप्लस है। तो हमारा सारा ट्रेड बैलेंस जो है इसी चीज़ पे टिका हुआ है कि हम अमेरिका को ज़्यादा माल फेंकते हैं और उनसे कम लेते हैं। बस यही खेल है पिछले कई साल से। आते ही ट्रम्प जब आया, खास तौर पे इस टर्म ने, तो उसने नोटिस कर लिया कि ये इतने सारे कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारा बहुत इम्बैलेंस है अमेरिका का। यार हमसे ले ही जा रहे हैं ये, हम इनको तो एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे। खास तौर पे हमारा जो इतना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो तो हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे। तेल भी ये लोग जो है अब रशिया से लेने लग गए हैं। तो कहने का मतलब है कि ट्रम्प को ये बात चुभ गई। तो उसने बहुत से देशों पे इस तरह के, फिलीपींस, वियतनाम, बांग्लादेश, जो इस तरह का एक्सपोर्ट करते हैं, सब पे टैरिफ पहले 25 लगाया, फिर 50 कर दिया, सब पे कर दिया। और उसके बाद चूड़ी टाइट कर दी। अब क्या है कि हम तो, हमारा तो सब सिस्टम आप मान के चलो, हम वरना 1-2 साल अगर ये ना होता, देखो मोदी की मजबूरी थी इसको करना। मोदी की जगह कोई और होता तो फटाक से कोई भी करता। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी ने गलत किया, ये करना ही करना पड़ता है क्योंकि हम कमज़ोर हैं उनके सामने, क्योंकि हमें उनसे पैसा कमाना। भाई अगर मैं आपसे मैंने पैसा कमाना, मान लो आपके बिना मेरा जीवन ही नहीं चल सकता। आज नहीं तो कल 10 दिन अकड़ रख के मैं आपके पैर पकड़ूंगा या मैं मर जाऊँगा। तो हम जब इतना आश्रित हैं कि हमारा जो हमारी इकोनॉमी का 1/4 साइज जो है, हमारा ट्रेड जो है अमेरिका से है, तो हम तो मर जाते। हमारा डॉलर जो है 92-93 में जा रहा था, हमारी तो ऐसी हो रही थी वहाँ पे प्रोडक्ट ने। तो करना पड़ा ये। अब करना पड़ा, क्या करना पड़ा है उसको, या तो झुक के कर लेते या तो लेट के किया हमने पूरी तरह से। क्या माना हमने माना कि भाई ठीक है, आप टैरिफ जो 50% आपने अभी भी बढ़ाए हैं, पहले जो 0 होते थे अब 18 कर दो। 18 कर दिए। बदले में अमेरिका ने कहा भाई आप रूस से तेल नहीं लेंगे जो अभी तक ले रहे थे, तेल लेना हम बंद कर देंगे रूस से। अब उसके बाद अमेरिका ने ये बोला, ट्रम्प ने, भाई आप जो अमेरिका से जो आपके यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर 0% आप टैरिफ कर दो। जो भी दारू है, कुछ भी है, जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, ऑलरेडी आ रहे हैं, कुछ भी मोबाइल से कुछ उस पर 0 कर दो आप। तो वो हो गया। लेकिन इससे बड़ी जो एक डेथ वार्निंग जो है वो सबसे बड़ी है फार्मिंग वाला। हाँ, क्योंकि अगर फार्मिंग पे 0 टैरिफ हो गया, अभी तक टैरिफ हमने काफ़ी हाई लगाए हुए हैं, एंटी डंपिंग टैरिफ हमारे बहुत हाई हैं, जिसमें हम डिस्करेज करते हैं कि वहाँ का खासतौर पे कॉटन, वहाँ का कॉर्न, मक्का और दूसरे जो कृषि उत्पाद हैं जो अमेरिका में बहुत मात्रा में होते हैं, डेयरी है जैसे काफ़ी, वो ना आए यहाँ पे, ताकि हमारा जो ये फार्मर है, जो छोटी एकड़ का फार्मर है ना, 1-1.5 एकड़ वाला फार्मर है, खत्म हो जाए वो प्रोटेक्टेड रहता है इस वजह से। तो हमारी ये प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम जो है अब हमारा ख़त्म हो जाएगा। अगर फाइन प्रिंट अभी तक तो देखो पढ़ा नहीं, पता कि स्पेकुलेशन है कि एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने तो बोल दिया अमेरिका ने कि भी इसमें एग्रीकल्चर भी शामिल है, लेकिन अगर इस तरह से शामिल होता है तो हमारा जो प्रोटेक्शन फार्मर्स का हट जाता है, तो ये हमारे फार्मर्स के लिए बहुत सुसाइडल होगा, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी। आप मान के चलो गेहूँ, अगर मान लो हम कनाडा ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देते हैं, अगर कनाडा ऑस्ट्रेलिया से भी हम गेहूँ पे भी टैरिफ हटा लेते हैं ना, जो गेहूँ हमारा किसान एमएसपी पे 2300-2400 रुपये पर क्विंटल बेचता है, वो 1600-1700 रुपये पर क्विंटल में कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूक्रेन से आ सकता है यहाँ पे, आ सकता है यहाँ पे वो बेच, क्योंकि उनका स्केल बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा स्केल है खेत का यार 500 एकड़ के फार्म तो वहाँ पे नॉर्मल साइज के होते हैं, 5-5 हज़ार एकड़ के फार्म भी हैं। तो हमारा किसान तो मुकाबला कर ही नहीं सकता। ब्लड बात हो जाएगा एक तरह का। बट आई थिंक सोचा होगा कुछ तो उन्होंने, इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते। जब नहीं, बट वोट बैंक भी तो है यार। वोट बैंक है, हाँ। वोट बैंक है, लेकिन क्या होता है कि आपको जो है उनके लिए प्राइमरी लॉबी जो है बीजेपी की, वो बिजनेसमैन है, जिनका एक्सपोर्ट ठप हो गया था बिल्कुल ही। अब यूनिट्स बंद होने लग गए थे। 2-4 महीने तो हर कोई सहन कर लेता ना कि एक बार चलो ठीक है, लेकिन अब फील होना शुरू हो गया था, जबकि फैक्ट्रीज जो है क्लोज डाउन होना शुरू हो गई, निकालना शुरू कर दिया वर्कर्स को। तो इस वजह से अब जो है वो हीट फील करना शुरू हो गया था। नाउ वाज द टाइम कि अब डील करनी ही करनी थी। मैं ही नहीं कह रहा मोदी ने, कि कोई होता करनी ही करनी पड़ती। अमेरिका इज़ द बॉस और आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, चाहे आप जो भी हो। इसमें डेयरी वाला सबसे मेजर वो था, आई थिंक वो अभी मतलब आया नहीं कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बट डेयरी वाज द मेन थिंग, बिकॉज उनका जितना डेयरी का वो है प्रोडक्शन है, उतना वहाँ पे सप्लाई की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। बट इंडिया तो डेयरी के लिए, हरियाणा में आपके अमेरिकन दूध आएगा देखना, मतलब स्पाटे लगेंगे पी के बहुत। अंग्रेजी बोलेंगे, सुबह उठे बच्चे अंग्रेजी बोल अंग्रेजी में बातचीत चलेगी। बट यार एक बात तो है, आप जब बाहर गए थे, यूएस गए थे, आपने वहाँ पे वो दूध पिया, कनस्तर वाला दूध पिया, उनका जो आता है वो 5 लीटर वाला 1 लीटर। आप वैसे दूध के शौकीन नहीं हो ना? मैं तो दूध पीता नहीं। मैं मतलब
4-5 वाइट कंट्रीज में मैंने इस तरह से ट्राई किया। अलग है उनका और न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड की डेयरी का तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है, मतलब बहुत ही अलग लेवल का है यार। अच्छा। हाँ, बिकॉज एक तो ये होता है कि उनकी रेंज जो होती है ना बड़ी बड़ी होती हैं, हाँ, तो वहाँ ranch खाती पे रहती है वो खाते अच्छा है, और दे आर रिलेटिवली फ्री टू रोम अराउंड। फ्री रेंज। स्ट्रेस फ्री वाला जो सिस्टम है ना वहाँ पे, वो बड़ा, तो दूध की क्वालिटी भी भाई। वो फिल्म नहीं, इनग्लोरियस बास्टर्ड, हाँ टेरेंटिनो की, उसमें जो दूध पीता है वो नाजी होता है बोल तो, हाँ हाँ हाँ। बट उसका जो दूध को फैसिनेशन है, उसके बाद मेरा मन किया कि कभी यूरोप जाके दूध पीऊंगा। आई डोंट लाइक एक्चुअली मिल्क। वो वाइट सुपरमिस्ट वाला पूरा आइडिया है दूध पे दूध के ऊपर, कैसे? जो राइट विंग फैसिनेशन मैं ऐसे कि माने कि मतलब आपके पास कि जो दूध का जो पूरा फैसिनेशन है ना, जैसे कि अभी रिसेंटली अमेरिका में भी उन लोगों ने शुरू करा है बच्चों को, कि मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को दूध पीने के लिए। ट्रम्प उसने सरकार ने नहीं, he's right. बोला है बच्चों को दूध पीने के लिए, क्योंकि उसका मतलब वाइट सुप्रीमेसी से डायरेक्ट कुछ रिलेशन है। जब आप क्लॉकवर्क ऑरेंज वगैरह देखोगे, उसमें भी वो दूध उसमें भी दूध है। पीता है वो हाँ, नाजी, वो मतलब वो क्रिमिनल हाँ, से। का हाँ, मतलब बेसिकली ना, जो राइट विंग है यार, इस तरह का विचार जो है गोरों में, वो खेती किसानी वाला गोरा जो है, जो बेसिकली टेक्सास वाला जो साउथ वाला गोरा जो उससे निकला हुआ ना, तो उसमें फार्मिंग से अपने रूट से जुड़ा हुआ जो भी सिस्टम है ना, वो उसको दे लाइक वो उसके सिग्नल, वो उसके वो हैं प्राइड रैंच और काउबॉय और तो वो सारी सब चीजें। वो दूध का वो है उनका वहाँ पे, कि हमारा देसी, जैसे हमारे कहते देसी खाना, जैसे हम कह देते हैं भाई हमारा देसी खाते हैं जैसे हम तो कह दो भाई, चूरमा खाते हैं वो। हम तो देसी खाते हैं भाई, दूध का दही काफी पीवे हैं important भाई। यार खाने पे मत जाना, अभी मत जाना, थोड़ी देर बाद जाएंगे। It's too early. It's too early for food debate. We will talk about this, but खाने it's पीने too में मत early जाना यार, about वो food. तो अभी नहीं, अभी खाने नहीं। पीने नाचने गाने पे बस तो अभी तो आज तो नाचने गाने का करना है, खाने पीने का मत करना यार। लेकिन हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है दूध वाली डिबेट। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपको भाई डेनमार्क वगैरह की डेयरी का, न्यूजीलैंड की डेयरी का आप अगर पीते हो ना, आपको चीनी डालने की जरूरत नहीं है दूध के अंदर। इतना टेस्टी अरे है अरे भाई, बहुत बढ़िया भाई, पीना है दूध। सही में फिर तो आने दो अमेरिकन। भाई। हम तो, मैं तो अगर यहाँ पे जैसे हम पीते थे, अब थैली वाला पीने लगे गाँव में, भैंस का हमारा तो भैंस वाला अच्छा लगता है मुझे। भाई एक बात बताओ, ये बकरी का दूध पिया आपने? नहीं, अच्छा, आपके नहीं पीते? मतलब नहीं पीते हमारे यहाँ। मैं तो देखो, जैसे आदमी जिस चीज़ पे रेज होता है, जैसे पाला जाता है, बड़ा होता है, तो हम तो भैंस को लेकर, मैं तो गाय का दूध भी नहीं पी सकता। हमारे यहाँ बकरी का दूध भी होता है, बट उसमें बड़ा वो है, मतलब हर किसी की वो बनी हुई है। कैमल का दूध भी होता है हमारे यहाँ, तो कैमल का दूध भी बहुत उसको मानते हैं, तो कैमल का दूध, बकरी का दूध, और ये गाय का दूध, भैंस का दूध, तो उनकी अलग अलग फैन फॉलोइंग है सबकी। नहीं, आपके यहाँ तो कैमल का ही है सब। आपके यहाँ तो गाड़ी घोड़ा भी, गाड़ी भी कैमल ही है, BMW भी आपका कैमल ही है, ऊन भी कैमल की उतार लेते हो आप लोग। आप लोग जो है वन मैन आर्मी आपका कैमल। कैमल सबसे अच्छा जानवर है। सैवेजेस वाली उसके लोमड़ी का दूध पी के पैदा हुआ, लोमड़ी का। नहीं, कैमल सबसे अच्छा जानवर। आपने वैसे अमेरिकन गुड्स की बात कर रहे थे हम लोग, तो आप जब कभी ग्रेटर नोएडा जाते हो, तो आपने देखा कि पूरी रोड एक चीज से भरी हुई होती है, अमेरिकन छल्ली। अमेरिकन कौन वो है? क्या है भाई? क्या है वो अमेरिकन छल्ली? हर हर अगर आप, मतलब ऑडियंस के लिए बता दूं, आप नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाओ, तो मतलब 30-40 किलोमीटर का जो सफ़र है, हर 5 मिनट पे अमेरिकन छल्ली, अमेरिकन छल्ली, अमेरिकन छल्ली, अमेरिकन छल्ली। तो मेरा दिमाग ख़राब हो एक दिन, मैंने कहा मैं गाड़ी रोकूंगा, अमेरिकन छल्ली खानी है। अब तो मेरे को मतलब क्या बोला भाई कि क्या है अमेरिकन छल्ली, चुपचाप आगे चलो। मैंने कहा क्या ही है अमेरिकन छल्ली, अमेरिकन छल्ली। अमेरिकन कॉर्न और अमेरिकन पोर्न जो है वो आपको पता है कि दुनिया में तो प्रसिद्ध है। अमेरिकन छल्ली ये है बेसिकली, जो हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। इससे पहले हाइब्रिड वो वाला नहीं यार, आप समझो फिर वही बात। लेट्स टेक अ ब्रीदर। नहीं, लेट्स टेक अ ब्रीदर। We moved too early from that. जो बीज है, सीड जो है, सीड हाँ, किसी जैसे कॉटन का, कॉर्न का खास तौर पे दो हैं वो दुनिया में, वो अमेरिका ने ईजाद। इससे पहले जो भी बीज था, जैसे कॉटन का था, उसका यील्ड बहुत कम था, ऐसे ही कॉर्न का भी था। तो जो ये अमेरिका ने जो कॉर्न बनाया है, जिसका उत्पाद बहुत हाई होता है पर एकड़, पर हेक्टेयर, तो अमेरिकन कॉर्न हमारे यहाँ जो सीड कपास का पहले यहाँ पर कॉटन का होता था, उसमें 1 एकड़ में 1/4 होती थी प्रोडक्शन, और उसमें भी कीड़ा वीड़ा लग जाता था। जब से अमेरिकन कपास का, अमेरिकन कॉटन का बीज आया, तब से जो है हमारे यहाँ पे यील्ड बढ़ गई। ऐसे ही कॉर्न है, अमेरिकन कॉर्न जो है एक बीज है जो वहाँ से आता है वो। वहाँ से आया, मतलब तकनीक आई वहाँ, पेटेंट अमेरिका के पास।
पहले भी हमने डिस्कस किया था, अमेरिका की ताकत पेटेंट्स में है, तो पेटेंट उनके पास हैं ये सारे। तो वो जो बीज है हाइब्रिड, अब वैसे तो हमारे यहाँ भी रिसर्च बहुत होता है यहाँ पे, एंड AIRI पूसा है यहाँ पे एक दिल्ली में, लेकिन तकनीक उनकी ये वाला बीज जो है बेसिकली वो कॉर्न का वो है, तो इसलिए इसको अमेरिकन कॉर्न कहा जाने लग गया जब ये वाली छल्ली जब वो भारत में मीठा आई। भी होता है, बोलते हैं कि इट्स मोर स्वीटर देन द नॉर्मल कॉर्न। बहुत वैरायटी होती है कॉर्न स्वीट की, कॉर्न। कॉर्न की बहुत वैरायटी होती है। आप डिसाइड उससे डिसाइड होता है कि इसका वो बनेगा, फ्यूल बनेगा, सिरप बनेगा, या आटा बनेगा, या स्टेज भी होती हैं। इनफैक्ट एक कॉर्नफ्लेक्स का जो प्रोपोगेंडा था कि सुबह सुबह आपको कॉर्नफ्लेक्स खाने चाहिए, विच इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। मेरे पापा सुबह सुबह मेरे पापा का ब्रेकफास्ट था कि दूध, उसमें बहुत सारे कॉर्न और बहुत सारी चीनी। कहते मैं हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट खाता हूँ। बाद में पता चला कि उनके पास कॉर्न इतना ज़्यादा है कि उनको फेंकना था दुनिया में। तो ये कैलॉग्स का ये जो प्रोपोगेंडा है, ये हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं शुगर होता है, ऑलरेडी बहुत शुगर है, एंड आई थिंक इट्स फ्राइड ऑल्सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फ्राइड है क्या है वो, या फिर वो पॉपकॉर्न वाला है? कॉर्न वाला अनहेल्दी होता है, बट वो अनहेल्दी है टेक्निकली, अनहेल्दी है, एंड अब उसको रॉ फॉर्म में इनको कॉर्न यहाँ पे इंडिया में फेंकना है, तो फेंक दिया उन्होंने। एग्रीकल्चर और लोग सोच रहे हैं कि वो हेल्दी खाना खा रहे हैं। ना ना ये होगा, मतलब अभी तक तो ये हो रहा है ना कि हम उनके बीज से उगा हुआ अपने हमारे किसान उगा रहे हैं, डिफरेंस है। अब वहाँ से उगा हुआ डायरेक्ट कंटेनर्स में आएगा सस्ते रेट पे। सेकंड स्टेज। तो वो है, लेकिन देखो इतनी बड़ी जनसंख्या का अगर पेट भरना है, उसको अमेरिका ने ही दुनिया को सिखाया कि आपको खाना जो है, गेहूँ चाहे उगाना हो, चाहे मक्का उगाना हो, चाहे कॉटन उगाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, उसको भारी मात्रा में मास स्केल कैसे किया मास स्केल कैसे किया जाता है, वो दुनिया को अमेरिका के लोगों ने, अमेरिका के साइंटिस्ट्स ने ही सिखाया है, अमेरिका के उसने सिखाया। तो चेंज हो जाएगा अभी। वो एक वीडियो नहीं देखा, हम तो अन्नदाता हैं जी, हम तो किसान हैं जी, नहीं, अन्नदाता- हम हैं जाट। लेकिन जॉट ट्रम्प जो है वो है फन दाता, वो दे रहा है फन लोगों को। भाई वो किसी को मानता ही कुछ नहीं। अब जैसे मोदी भी उससे जो है डरते डरते बात करता है, पता आपको? अब जैसे कल भी इसने क्या किया, बड़ी चालाकी, ट्रम्प ने क्या किया, पहले डाल दिया, पहले डाला, उसमें आप इंसर्ट लगाना ये वाला व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट, उन्होंने येलो किया सिर्फ उस टेक्स्ट को जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इंडिया विल स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। अच्छा, इसको उन्होंने बस येलो करके 2-3 लाइंस को येलो किया, बाकी पूरी स्टेटमेंट। तो दे वांटेड टू स्ट्रेस ऑन दिस पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट कि इंडिया को हमने बोल दिया है भाई, बोल दिया, हमने दिखा दिया कि भाई उस्ताद ही रहेगा। अभी ट्रम्प से मोदी जी के लिए काफ़ी मतलब वो है ना, काफ़ी टाइम कठिनाई भरा। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली यूजीसी गाइडलाइन वाला आया, तो सवर्णों ने ज़बरदस्त मोदी जी के अगेंस्ट हो गए। कईयों ने बोला हम जनेऊ फेंक देंगे, कईयों ने बोला कि ये तो तेली है। मतलब मोदी जी पे भयंकर अटैक उन्होंने किया सवर्णों ने मिलके। तो और बोला हम मोदी जी को वोट भी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, बीजेपी से हमारा नाता ख़त्म। तो 5 दिनों में इन्होंने मोदी जी को घुटने पे ला दिया। तो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा हुआ है इसमें कि मास्टर स्ट्रोक तो ये था हमारे मास्टर का, देखो, क्योंकि हमारे मास्टर को ये पता है, प्रधान को, कि भाई ब्राह्मण बढ़िया, राजपूत थोड़ी बहुत इधर उधर करता रहता है अपनी बातचीत की, नहीं हम नहीं देंगे वोट, और कई बार दिया भी नहीं राजपूत ने, थोड़ा बहुत आधा। ये जो है 3-4 जातियां जो हैं ये देंगी देंगी। इनकी हालत ऐसी कर दी है मोदी ने कि भाई अब तुम्हें मैं छोड़ भी दूँ ना, तो ऐसे नहीं होता भी कहीं किसी को छोड़ आए पीछे, तो अगले दिन पता लगता वो वहीं आके दरवाजे के बाहर आके बैठा हुआ है, सर आप मेरे को भूल गए थे वहाँ पे। तो ये हालत हो गई है भाई। ठीक है ना, अब ये गुस्सा कर लें, 5 दिन कर लें, 7 दिन कर लें, इस वीडियो के कमेंट में कुछ बोल लें, कुछ बोल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। whenever there will be elections they will vote for लोटस छाप। बट कांग्रेस से ऐसी क्या दिक्कत है? बस यही तो बात है कि इनके दिमाग में पैदा कर दी गई है दिक्कत कि कांग्रेस जो है वो मुसलमान हितैषी या जो है एंटी वो है, स्वर्ण कास्ट है। बट इसमें बनियों को क्या दिक्कत है? बनिया तो एक बिजनेस कम्युनिटी है, मतलब ट्रांजैक्शनल कम्युनिटी होनी चाहिए ना टेक्निकली, कि जो मेरा फ़ायदा कर रहा है उसी को नहीं। बनिया पानी की तरह बहता है, बनिया जो बहता है वही बनिया है। और इसलिए जो है ये अब ऐसे हुआ। अच्छा, मोदी जी को क्या संदेश देना था? अब इसमें देखो क्या अटपटी बातें क्या हुई। इनको क्या संदेश देना था? इनको जो है, जो इनका कोर वोट बैंक है, ओबीसी जो जातियां हैं
50% से ज़्यादा भारत में, उनको ये संदेश देना था कि भाई तुम्हारा मैं ही हूँ, राहुल जो है ट्राई जो मर्जी हाँ कर रहा वो हो, चल रहा था पहले। तुम्हारा मैं ही हूँ, देखो मैं ये दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना। अब इसको कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर दे, कोई रोक दे, कोई रोक दे, मैं इसमें पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने एक संदेश देना था, एक ओबीसी को थोड़ा बूस्ट करना था, जो कि थोड़ा सा अब स्थिर पड़ता जा रहा था। स्वर्ण तो जहाँ था वहीं है, अब रो पीट के आ गया, अब आ गया, हो गया हो, तो कोई वो बड़ी बात क्या हुई उससे कि देखो बहन जी ने, मायावती जी ने, ना उनका भी एक स्टेटमेंट आया था कि भाई सरकार तो गलत कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, सबके फियर्स को देखना चाहिए, वो करना चाहिए। उनको अब अलग है कि यार वो वहाँ पे अपील कर रहे हैं, उधर वोट बैंक में अपील कर रहे हैं। अखिलेश जी का भी इस तरह का कुछ स्टेटमेंट था। मतलब बहन जी का भी नेक्स्ट डे चेंज हो गया था। हाँ, तो हाँ तो कहने का मतलब ये है कि सबको का जो सिस्टम है ना वो स्कोरिंग वाला है। अब ये वाली जो चीज़ें होती है ना, स्कोर करने वाला था कि दिमाग में क्या स्कोर करना है, कौन सी जाति के क्या स्कोर करना है। तो बीजेपी एक स्कोर करना चाह रही थी ओबीसी के दिमाग में, दलित के नहीं, खासतौर पे ओबीसी ओबीसी के। बट ओबीसी ने मांगा भी था क्या ये? मांगने से कोई दे वो तो भगवान होता है, लेकिन ये भगवान से ऊपर क्यों है? क्योंकि भाई भगवान हर जगह, मतलब मोदी जी हर जगह नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान बनाया मोदी जी ने। तो ओके मुझे थोड़ा टाइम लगा इसको समझ। नहीं आप समझो ये। अब अगर कोई चिढ़ता है इस बात से, किसी स्वर्ण को अगर दिक्कत है, तो भाई वो अपने परिवार को बोले, या तो मेरे को यहाँ पे किसी भी कहीं पे स्टाम्प पेपर पे जमा करना शुरू कर दे 100 रुपये के, कि हम भाजपा को, मोदी को वोट नहीं, फिर तो हम मान लेंगे उनको असली स्वर्ण है भाई, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगर वो स्टाम्प पेपर पे लिख के नहीं देते हैं, कहीं पे जमा नहीं करते हैं कि हम जो है भाजपा को आज के बाद वोट नहीं देंगे, तो उनकी प्रोटेस्ट का, उनकी इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं। प्रोटेस्ट भी नहीं था। आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लगा फ्रॉम दी ऑब्जर्वेशन के लिए कि कितना एक वीक से ज़्यादा तो कुछ था नहीं, जितना भी सोशल मीडिया और उसके थ्रू था, और इसमें कोई भी स्ट्रीट लेवल कोई प्रोटेस्ट इतना बड़ा हुआ नहीं, ठीक है। और उसके बाद में जो मीडिया का नैरेटिव इतना सिंपैथेटिक था, जैसे चित्रा त्रिपाठी जो है आज तक की, वो उसने मतलब इतना ज़्यादा कर रही हैं। फिर मैंने वो देखा आपका कुमार विश्वास की, जैसे बोलते कि मैं तो हूँ अभागा स्वर्ण, और इस तरह का उन्होंने ज़बरदस्त इतना फोर्स के साथ जो आए, विच वॉज आई मीन, अगर इसकी ढंग से आप डिटेल में गाइडलाइंस और वो देखो तो आपको लगेगा कि इतना स्ट्रॉन्ग कानून है नहीं। इट्स नॉट अ सिविल उसकी तरह कानून है, और इतना कुछ स्ट्रॉन्ग है नहीं कि जिस पे इतना होना चाहिए। बट विद इन 1 वीक इतना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट, और मीडिया के थ्रू और सारी चीज़ों के थ्रू, कि गेम बदल इसके दिया। लिए तो आपको वो उससे कोरिलेट करना पड़ेगा इसको कि क्या क्या कि आपको सड़कों पे कुछ दिखा नहीं, लेकिन माहौल दिखा। माहौल है। तो नाउ यू हैव टू स्टडी इट इन दैट कंटेक्स्ट की इंटरनेट कनेक्शन और मल्टीमीडिया फ़ोन चेंज कर सकते किस वर्ग के पास सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। हाँ, वेरी और इंटरेस्टिंग। और किस वर्ग का दबदबा है उसका। किस वर्ग का उसके मीडिया के अंदर वो है। तो भाई जो आवाज़ उठाने का आज सिस्टम डिजिटल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसकी आवाज़ वहाँ पे भारी होगी, तो उसका ही जो है ना। अब जब आप देखिए ना, एक चीज़ वो देखिए आप, इंडिया में बहुत से मैटर होते हैं कहीं पे और बहुत लाइटली निकल जाते हैं। डॉक्टर से रिलेटेड और वकीलों से रिलेटेड कुछ भी कोई कंट्रोवर्सी, भाई भयंकर तूफान आ जाता है। तीसरे, आपके पास एक्सेस जो है इन्फॉर्मेशन का कितना है, और इन्फॉर्मेशन को आगे पास ऑन करने का आपके पास जरिया मतलब नंबर गेम से ज़्यादा नैरेटिव ऐसे शेप अप कर सकते हैं एक स्मॉल कम्युनिटी, वो ज़्यादा मैटर करता है। इट्स नॉट जस्ट द नंबर गेम। नंबर से ज़्यादा कि आप अधिकार के पदों पे कितने बैठे हुए हो। और अभी भी आप ये देखो ना कि वैसे तो हम कहते हैं कि इंटरनेट है और ये है सब है, लेकिन जहाँ पे से नैरेटिव बनता है जिन चीज़ों से, चाहे ट्विटर से बनता हो, इंस्टाग्राम से बनता हो, कहीं से बनता हो, वहाँ पे जो है दबदबा किसका है, तो वो पैसे से आता है, क्योंकि अच्छे इंटरनेट स्पीड कंटेंट वही अफोर्ड कर सकता है। वो इससे आता है कि अच्छा फ़ोन है आपके पास, अब अच्छी एजुकेशन की एक्सेस है आपको कहीं पे, उससे आता है। तो ये चीज़ जीव कम्युनिटी के साथ भी है ना इंटरनेशनली, कि उनके पास वो पैसा है, वो एक्सेस है, वो चीज़ें। ऑल तो कम्युनिटी इतनी बड़ी नहीं है, पर उस तरीके से है उनके पास कैपिटल के इंटरनेशनल चीज़ें वैसी स्टेयर इसलिए अराउंड बोलते हुए हैं ब्राह्मण आर न्यू जूस, वो खुद बोलते हैं। नहीं, ब्राह्मण तो जूस नहीं है, एक दूसरी कम्युनिटी है, बट तो खैर मैं ये कह रहा था कि अच्छा, इस बात पे मुझे भी पता नहीं चला कि बात मैंने कुछ से पूछी भी, पहले जवानिया के उसने जूस बताया नहीं कि इसमें विरोध इस बात पे कर रहे थे कि अगर किसी ने झूठा मुकदमा किया, झूठा केस किया, तो उसको,
तो क्या इसमें ऐसा था कि जैसे ही अगर मान लो कोई ओबीसी छात्र कंप्लेन कर देता है तो क्या कंप्लेन करते ही सस्पेंड कर देंगे? पहली बात तो कि उन इतनी कुछ लीगल पावर तो है थी नहीं। दूसरी बात, वो कॉलेज के पास जाती, फिर कमेटी बैठती और फिर उसका एक पूरा प्रोसीजर फॉलो होता, तो वो सारा इसके अंदर था। उसके बाद वो सस्पेंड होता है या उसके उसके बाद वो होता, बट उसके अंदर भी बहुत सारी, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो अनएक्सप्लेन्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ उस कमेटी के पास कितना उस लेवल के रिसोर्सेज हैं कि वो उस पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेशन को डायरेक्टली जज कर भी पाएँ, तो वो कमेटी का ही डिसीजन है, इट्स नॉट अ लीगल डिसीजन। तो इतना मतलब इन दैट सेंस इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। इससे अच्छा आई थिंक दिशा वाडेकर के साथ पॉडकास्ट किया है मैंने, उन्होंने मेरे से ज़्यादा वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक ऊपर से इसको देखने में लगा, तो इतना कुछ स्ट्रॉन्ग पावर जो है वो थे नहीं जितना रिएक्शन उसका आया। उसके कंपैरिजन में आई थिंक इट वाज नॉट दैट बिग अ थिंग। डायरेक्टिव उसकी तरह है कि आपने एक उनको दे दिया है कि यार ऐसा ऐसा मत करना टाइप की चीज़ बोल दिया है। अब उस पर वो अपना जो भी लिखेंगे अपनी यूनिवर्सिटी के पेज पर डालेंगे, उसमें अंदर क्या होगा यूनिवर्सिटी में, बट ये इतना जो clarity रिएक्शन है था नहीं वो उस चीज़ ज़्यादा का। इंटरेस्टिंग था मेरे हिसाब से। क्योंकि उस नैरेटिव में ये भी नहीं था ना कि आप किसी रीजन से बिलोंग करते हो, उसके खिलाफ भी है। इसमें 6-7 है, इट्स नॉट जस्ट हाँ, कास्ट, इसमें रीजन का भी है, नॉर्थ ईस्ट का भी है, विमेन का भी है, डिसेबिलिटी का भी है। तो ऐसे बहुत सारी इसमें कैटेगरी है, और इट्स नॉट इसमें जस्ट अ कास्ट थिंग। एक चीज़ और है ना इसमें कि आप जैसे जब खिलाड़ी कहीं पे जब कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं आ रहा होता तो कहीं पे नेट प्रैक्टिस करते हैं, छोटे टूर्नामेंट खेलते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में कहीं इलेक्शन अभी हाल फिलहाल आ नहीं रहा, कुछ है ही नहीं तो अभी वो नेट प्रैक्टिस मोदी जी सोचते हैं भाई हिंदू बनने का टाइम अभी दूर है, थोड़ा 1-2 साल बाद राजस्थान वगैरह में इलेक्शन आएंगे, थोड़ा नेट प्रैक्टिस कर लेते हैं जातियों की आपस में कि क्या ये चल रहा है मुझे क्या नहीं। सौभाग्य तो मिला है। अब वो भी नहीं पता। प्लस अगर ये एक जगह पे होता है तो मेरे को लगता है कि रीजन टू रीजन भी इन चीज़ों में फ़र्क पड़ जाता है ना, कास्ट का, और किस रीजन में कौन सा बंदा ऑफ ज़्यादा वल्नरेबल है। अगर मैं मतलब एसमीज उस तरफ को थोड़ा सा देख लूँ, अगर वहाँ पे कोई ब्राह्मण होता है, वो निकल करके आता है, उसका किसी उससे लड़ाई हो जाती है, जो मतलब मान लो फॉर एग्जांपल पंजाब में कोई दलित है, उस जगह में उसकी उससे लड़ाई हो गई। अब वहाँ पे कमेटी में वो बोलेगा भाई मेरे साथ ये लड़ाई तो हुई है, इसने मेरे को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया है। वो पर्सन बोलेगा नहीं यार मैं नॉर्थ ईस्टर्न हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। अंदर कुछ पता नहीं कि रीजन। और वही चीज़ अगर महाराष्ट्र में हो, बिहारी और मराठी के बीच में, जिसमें तो वो बहुत कंफ्यूजिंग भी है। अगर कोई बिहारी ब्राह्मण हो और मराठी ट्राइबल हो, तो मतलब आप कैसे उसको डील करोगे, पता नहीं चलता कि वो क्या होगा उसके अंदर। जो मेरी सोशल मीडिया की जो एनालिसिस है, ट्विटर पे मैं बहुत टाइम से देख रहा था ये चीज़, जो मतलब ये फाइनली तो ऐसे फट गई, जो कि सवर्ण अभागा और ये सारी चीज़ें। बट अगर आप ट्विटर को बहुत टाइम से फॉलो करो तो ये चीज़ आने वाली थी एक टाइम पे, क्योंकि सबसे पहले वो आया ब्राह्मण जीन्स और ब्राह्मण्स आर प्रोसिक्यूटेड, उसके बाद में एक सवर्ण का एक कलेक्टिव उसमें वो आया। जैसे कि बहुत सारे राइट विंग इन्फ्लुएंसर थे, वो कहने लगे कि ये तो अंबेडकर पार्टी हो गई, भीम पार्टी हो गई, तो उनका वो चल रहा था। जेएसआई दीपक भी कर रहा था और इनके जितने भी अजीत भारती और ये सारे लोग कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि ये तो भीम पार्टी हो गई, सवर्णों के हित में कुछ नहीं है। तो ये नैरेटिव एक्चुअली काफ़ी टाइम से बना हुआ था कि जो बीजेपी है वो भीम की तरफ जा रही है और अपना कोर जो एजेंडा है उसको भूल रही है और सवर्णों के साथ अन्याय हो रहा है। ये चीज़ बहुत पहले से बढ़ रही थी, जैसी ये चीज़ आई तो वो सारी की सारी चीज़ फट गई। तो इस हिसाब से इसका इतना मास मोबिलाइजेशन जो ऑनलाइन है वो आया। लेकिन ट्विटर पे ये चीज़ पिछले 1-2 साल से चल रही थी। उसमें मोदी के खिलाफ भी ट्वीट कर रहे थे वो लोग, ये भी कर रहे थे कि अम्बेडकर हो के वो प्रशंसक हो गए, भीम पार्टी हो गई, ये हो गई। तो ये काफ़ी टाइम से चल रहा था अगर आप ट्रैक करो उसको तो। पर मोदी ने जो है ये हार्ड लर्न लेसन जो है 2024 में सीख लिया है कि भैया ओबीसी और जो दलित का एक सेक्शन है दलितों का, उसको आपने किसी भी कीमत पे खिसकने नहीं देना है। अगर आपको 300 प्लस का सिस्टम रखना है, जो 400 पार का नारा था, 240 पे क्यों आए? बेसिकली ये हुआ कि दलित का एक बड़ा वर्ग और ओबीसी की कुछ जातियां जो हैं छिटक गई उनसे। तो अब उन्होंने सीख लिया है कि भाई मुझे इन लोगों को किसी भी कीमत पे जाने नहीं देना है, और मैं मतलब कुछ भी नई चीज़ लाऊंगा, कुछ भी लाऊंगा, मुझे नंबर्स, क्योंकि नंबर्स इनके पास हैं, स्वर्ण के पास जो है सिर्फ ये इंटरनेट का ये नंबर है, दबदबा नंबर है। ब्लॉक की तरह भी वोट करते हैं ना। हाँ हाँ। तो अब ये जो है कुछ भी कर ले, कोई कुछ कह ले, जो है मोदी वुड नेवर गो अगेंस्ट दिस थिंग, या कभी उनके मुंह से आप कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं सुनेंगे। ये जो है मोर एंड मोर ही वुड बी लीनिंग टुवर्ड्स दैट ओबीसी पॉलिटिक्स की तरफ अब ज़्यादा अपना सिस्टम रखेंगे। इनके जो लोग हैं नीचे के या जो भी हैं, वो जितने भी अभागे स्वर्ण हैं, वो भागे नाराज़ है। वो भागे भागे फिरेंगे इधर उधर, उनका ठीक है कुछ कोई।
ये ज़्यादा इनको अपील करता है और ज़्यादा सूटेबल है और ज़्यादा बेनिफिशियल है कि मोदी जो है उधर टारगेट करता रहे बड़े वोट बैंक पे। ये भाई अगर जब ये 300 आए थे तो या यूपी में सरकार इनकी 2 बार आई है, वो बड़े इस पे पैमाने पे आई है, तो दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ द ओबीसी वोट। स्वर्ण तो पहले भी था ही इनके पास, तो ये इसको जाने नहीं देंगे अब इस चीज़ को। बट वो हिंदुत्व का वो नहीं है ये, मतलब कि हमें जातियों में नहीं बंटना, बटेंगे तो कटेंगे। मतलब इनकी कोर फिलोसफी तो ये है ना कि बटेंगे तो कटेंगे, जातियों में नहीं बंटना, इसमें नहीं बंटना, बट एट द एंड पॉलिटिक्स। तो इसीलिए वो जो सवर्ण वोटर है इसका इसलिए नाराज है। कई बार ये होता ना कि इंस्टेड ऑफ द एंटायर केक यू नीड स्लाइसिस, एंड स्लाइस करने के लिए आपको तो काटना तो पड़ेगा ना। मतलब अगर स्लाइस चाहिए, एक छोटा टुकड़े चाहिए आपको, तो छोटा है ना। पूरा केक आप उठा के खाओगे तो मुंह धंस जाता है उससे, तो वो थोड़ा आराम से काट वाट के खाना होता है। इनफैक्ट ये पॉजिटिव हो सकता है केक के मेटाफर में, कटेंगे तो बटेंगे। कटेंगे तो बटेंगे। एक और वीडियो वायरल हो रहा था जिसके अंदर एक बंदा आया थी उत्तराखंड का बॉडी बिल्डर, हाँ और उसने एक मुसलमान को बचाया। मुसलमान को बचाया ना, एक मुस्लिम बाबा थे एक, मुस्लिम, हाँ, उनको दीपक कुमार है शायद, दीपक मोहम्मद उन्होंने बोला, मेरा नाम मोहम्मद, तो उन्होंने वैसे वो लगा दिया वहाँ पे कि उन्होंने कहा हाँ हूँ मैं दीपक मोहम्मद, ऐसे वैसे ही बोला कि मेरे को मार के दिखाओ और ऐसे। तो उन्होंने बचाया और उन्हीं पे एफआईआर कर दी। तो मैं तो ये कह रहा था कि भाई उत्तराखंड पहले तो यूपी से अलग हुआ, पहले तो उन्होंने कहा कि हम यूपी नहीं, हम उत्तराखंड में। अब वो वापस यूपी बनना चाहते हैं। तो ये उनकी पता नहीं क्या, मेरे को लिख रहा था, किसी डीएम भी आया था किसी का, नया मध्य प्रदेश तैयार हो रहा है, फलाना फलाना। मैंने कहा यार कुछ इलाकों में उत्तराखंड में जो है ना, और उत्तराखंड का जो और सीएम जो है ना उत्तराखंड का, या कहीं का भी लगा लो, तो सीएम पे हम बहुत बार बात करते हैं इनके, उसका कोई चक्कर ही नहीं है। वो तो बेचारे बजरंग दल वगैरह के आगे पीछे रहते हैं, विश्व हिंदू परिषद वगैरह के। तो उस लड़के ने उस वीडियो को देखेगा ना कोई भी आदमी, बिना कॉन्टेक्स्ट देखो, कॉन्टेक्स्ट देखो, कुछ भी देखो, वो कहेगा यार उस आदमी, उसने आगे बाबा को बोला, भाई उन्होंने बोला बाबा नाम क्यों रखा हुआ है। अब बाबा दुकान का नाम, वो बाबा बूढ़े आदमी को भी कहते हैं, बच्चे को भी कहते हैं, प्यार से भी कहते हैं बाबा। अगर आप मुसलमानों में बात करो तो पीर बाबा वगैरह मुसलमानों में भी होते हैं, तो आप बाबा ठीक है, बड़ा रिलीजन न्यूट्रल सा शब्द है वो। और चलो रिलीजन का भी रख लिया, आपको किसने दी भाई? आप क्या कहीं कोई एग्ज़ाम क्रैक करके आए हैं क्या? आप मुखर्जी नगर में रह के तैयारी की आपने, फिर बोला आप हिंदुत्व रक्षक का कोई एग्ज़ाम होता है क्या मतलब? या उसमें आपने क्रैक किया, फिर आप गए, आप ऑफिसर बने, रक्षक। सर क्रैक किए इन्होंने लोगों का। आप तो बेरोजगारों का एक, ये इनके बारे में मैंने वो लिखा भी था एक चीज़। हाँ, वो एक टिकटॉकर्स जो थे, हाँ, ये ज़्यादातर टिकटॉकर ही थे। हम्म, बाद में कोई और तो इनके अंदर हुनर था नहीं। टिकटॉक पे पहले ये वो वाली वीडियो बनाते थे कि दिल तोड़ गई, छोड़ गई, दारू पी के नाच रहा हूँ, फलाना फलाना। तो जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ है, बेचारे इधर उधर इन्होंने स्ट्रगल किया, नहीं बात बन पाई, रील वगैरह में नहीं चल पाए। तो उसके बाद इनको ये वाली मार्केट बड़ी जम गई। ये यति नरसिंह ने चलाई थी ना, जो तिलक लगा के, दाढ़ी बढ़ा के, कि भाइयों बचा लो, यहाँ हिंदू बेटी के साथ ये हो गया, फलाना हो गया, अपनी ही कहानियाँ, अपनी ही स्टोरियाँ बना बना के। तो जितने भी ये सब हैं, ये यही सिस्टम चला रहे हैं। और उस लड़के ने, दीपक कुमार ने जो है ना, जो एक अच्छा, वो पॉलिटिक्स वगैरह भी ज़्यादा नहीं करा, वो इंटरव्यू वगैरह पहुंच ही जाते हैं हमारे यहाँ। फेम का ये साइकिल होता है कि बेसिकली किसी ने किया तो वो फेमस भी हो जाएगा, फिर उसके खिलाफ भी चीज़ें निकल आएंगी, फिर वो ओब्लिवियन में भी चला जाएगा उसके बाद। ये पूरा एक 360 साइकिल है। लेकिन अभी वो उस फेज में है कि वहाँ पे उसको थोड़ा लोग वो दे रहे हैं, स्टारडम दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पे वो स्टारडम दे रहे हैं उसमें भी वो आदमी ऐसे ही नजर आ रहा है, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा, और कुछ भी नहीं कर रहा। वो यही कह रहा है, भाई मैं आदमी हूँ, मेरा थोड़ा शरीर थोड़ा तगड़ा है, तो इस चक्कर में मेरी थोड़ी सी हिम्मत भी हो जाती है कि मैं लड़ जाऊँ लोगों से। तो वो गलत कर रहे थे बाबा के साथ, मैंने आगे रोक दिया, भाई तुम कौन होते हो करने वाले। लेकिन एफआईआर उसके ऊपर वो करना, और फिर जो है उसको थाने में बड़ा, उसके घर पे अटैक हुआ, उसके जिम पे आए, उसको 150 लोग आए उसको दोनों। तो कहने का मतलब ये है कि एसपी एसएसपी जो है वो सब बेचारे हाथ बांध के खड़े हुए, कह रहे हम क्या कर सकते। वो तो उसका वीडियो भी आया था ना, एक अजीत अंजुम उसको इंटरव्यू कर रहे हैं, एसपी को कर रहे हैं, नहीं कह रहा है कि कुछ नहीं, उसको दिखा भी रहा है, फिर एंड में बोलता है आप ऐसे हो कौन, आप बताओगे तो मैं देखूंगा। तो कहता है मेरा नाम अजीत अंजुम है। अच्छा यूट्यूब से बड़ा हो गया हमारा। पर देखो एक बात, भाई देसी घी होता है। अजीत अंजुम जी का आपने एक चीज़ देखी, अब कोई लड़का बड़का होता वो ऐसे ऐसा नहीं है कि आप एसपी के सामने ऐसे बैठ के ऐसे बात कर लो।
अगर कोई है किसी की कुछ लाइफ में कुछ स्टैंडिंग है, कोई चीज़ है पता नहीं, तो वो आदमी वहाँ पे बैठ के End एसपी ने बोला ये कि आप ये करा भाई, मैं आपसे ऐसी बात नहीं पूछूंगा जो आपको प्लीज करें। जी, तो मैंने कही बात आपके पास ऐसे बहुत लोग आते होंगे जो आप उनसे पहले पूछ ले, बता देते होंगे क्या कान में पूछना बोल है। देते होंगे। कान में उनको बोला था। अजीत जी ने मुझे बताया कि कान में एक एसपी के जो है कोई बोल के गया था हाँ, कि उससे पहले भी 2 इंटरव्यू 2 लोगों को दे चुके थे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल को, तो मीडिया चैनल तो उनसे मीठे मीठे सवाल पूछ रहे थे। अब अजीत जी ने आते ही चुड़ी टाइट कर दी, पूछ लिया उनसे इस बारे में कि भी आपने एफआईआर उस लड़के पे क्यों कर दी, देखो। और इनको अज्ञात आप जो बता रहे हो बजरंग दल वालों को, ये 10 आप लड़के उनका हैं, वीडियो दिखा रहे इनके ये नाम है आपको। पुलिस वाला जो है इधर उधर झांकने लग नहीं, गया। आपकी भी मजबूरी रही होगी ऊपर से। अरे ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं है हमारे पास, तो क्या ऑर्डर है? क्या चल रहा है यार सही में? मतलब कंप्लीट लॉलेसनेस है, कंप्लीट लॉलेसनेस है चारों तरफ। मतलब उत्तराखंड का अब यही देखो, ये था कि पहले लोगों को लगता था, सबको लगता था अच्छे बढ़िया पीसफुल इलाका है, बढ़िया ठंडी जगह हैं ऊपर ऊपर। हाँ, लगता था कि वो पहाड़ी गाने बजाते हैं। पर यार इसलिए उत्तराखंड मैंने जाना छोड़ दिया कहीं भी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना एक वो एनर्जी आ गई है अब। उत्तराखंड बोलना में नहीं है चाहिए। कौन सी जगह? भाई देहरादून, ऋषिकेश और देहरादून, मसूरी मसूरी है, है। हल्द्वानी, कोटद्वार से ऊपर जो भी है, ये वाली एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गढ़वाल है। मतलब पहले तो इमेज इस तरह की थी ना कि बहुत उस तरह के अच्छे लोग हैं, प्यारे लोग हैं। तो ये वो उसको चेंज कर दिया उन्होंने। करना पहले है। ऐसा था, भला सपैया ये हिमाचली डोगरिया। है, ये हिमाचली है भाई। ये गाना मैं सिड्डू गाने के बाद गाता हूँ। अरे अरे अरे, ओए ओए ओए। वहाँ नहीं है, इस चीज में नहीं बोलते। बट आपने एक चीज नोटिस करी कि सिड्डू का हमने इतनी बुराई करी तो उसके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर लोगों में डेवलप हो गया। कल उसने कुछ स्टोरी डाली थी परसों, बलराम जो अपना ही दोस्त है, बलराम विश्वकर्मा, अच्छा बंदा है बहुत ही। तो उसने स्टोरी डाली थी कि दोज हु टॉक बैड अबाउट सिड्डू नीड टू गेट देयर एक्ट टुगेदर, दिस इज सो गुड। वो कहीं खाना खा रहा था बेचारा। बट प्रॉब्लम ये है भाई, तू बॉम्बे का है यार, तो मत बोल कानों के भाई। मतलब हाँ, मतलब अगर किसी को भी मतलब तुझे बॉम्बे से निकल के कुछ भी मतलब अच्छा बंदा है, अपना दोस्त है, बहुत ही बढ़िया बंदा है, बट फिर भी थोड़ा तो किसी को अगर मान लो 10 साल जेल में रखो और फिर उसको सुखदेव ढाबे पे दाल तड़का खिलाओ तो वो तो करेगा भाई। बहुत ही बढ़िया दाल यार, ये तो तड़का। बहुत ही मतलब- भाई क्या बात है। क्या बात है, इससे ऊपर क्या? बट एक ये चीज़ मैंने देखी कि नॉर्मली जो लोग हैं अब धीरे धीरे कह रहे हैं कि सिड्डू को इतना अब्यूज़ किया गया है कि अब उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर की तरह देख रहे हैं। मुझे भी टैग एक टैग रोज आता तो कई हिमाचली लोग हैं जो बोला कि हम सिड्डू के अगेंस्ट है और आपने हमारी आवाज़ उठाई, हमें बिल्कुल नहीं पसंद सिड्डू। तो उस तरह के भी काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे। बट सिड्डू थूके वाला तो एक वो बन गया, रेज बन गया। हर कोई यही बोल रहे हैं सिड्डू थूके वाला। और ये आपका प्रोपोगेंडा है। है। नहीं देखो मैं ऐसी चीज़ों का कभी मैं श्रेय नहीं देता जिनके बारे में खतरा रहे फ्यूचर में कि आपको कल को कहीं हिमाचल में कहीं जाना हो, पॉलिटिकल रैली करनी पड़ी, आप जब तो आप हरियाणा से भी हो, आपको क्या पता शर्ट खोल के नाचना हो। हमें तो वैसे हमें तो वैसे आपको तो हिमाचल जाके वैसे ही शर्ट खोल के नाचना है। अच्छा, ये हरियाणा वाले जो लोग हैं, एचआर वाले, ये शर्ट खोल के क्यों नाचते हैं पहाड़ों में जाके, बर्फ में जाके? वो तो बर्फ में तो इतनी ठंड पड़ती है ना, मतलब बर्फ में हो आप लिटरली, तो शर्ट खोल के नाचने का ये हरियाणा से क्या ताल्लुक है? वो किसी को और को तो रोक नहीं रहे। आप दूसरा अगर कोई प्रदेश का नाचना चाहता है शर्ट खोल के, अगर किसी नहीं, के अंदर क्यों इतना नाचना वहाँ जाके यार शर्ट खोल के? कि किसी के अंदर इतनी मुझे लगता है कि आप लोग स्ट्रगल करते हो एंजॉय करने के लिए, तो हमारे आपको लगता है मैं ऐसा क्या कर दूं कि मैं एंजॉय कर जाऊं? नहीं, ये तो मैं इस बात से तो एग्री करता हूँ। देखो हमारे यहाँ पे टूरिज्म के नाम पे हमारे कुरुक्षेत्र में एक ब्रह्म सरोवर है, उसके अलावा हमारे यहाँ पे टूरिज्म ये नहीं क्या है? ये देखो यही तो बात है। यही है बस। हाँ। जहाँ पे गीता जयंती का हमारे महोत्सव होने लग गया है, अब काफ़ी साल से होता है भाई। हमारे यहाँ भाई घूमने के नाम पे ये है कि आप बस खेत तक होके आ जाओ अपना, है ना। पहले पैदल जाते थे, स्कूटी वगैरह लेके। बाबाओं के शिविर लगते हैं आपके यहाँ, बस ये पता है। बहुत बहुत अकाल पड़ा हुआ है हमारे यहाँ पे इस चीज़ का। तो अब जैसे गाड़ियाँ वाड़ियाँ लड़कों पे होने लग गई हैं सब, पहले बाइक्स थी, अब वो दूर तक मार कर जाते हैं। लाहौल स्पीति भी चले जाते हैं, हिमाचल भी चले जाते हैं, लद्दाख वद्दाख भी चले जाते हैं गाड़ियाँ लेके। अरे ये वैसे थार सही भी कह रहे सस्ती हैं। हो गई। ये हरियाणा में और पंजाब में भी ये ट्रेंड है, मैंने देखा पंजाब में भी गाड़ियाँ होती हैं लड़कों के पास, तो वो वीकेंड में निकल के चंडीगढ़ आते हैं पार्टी करने। पंजाब का तो फिर भी ये है कि थोड़ा सा एक्सेस उन लोगों का था, वो थोड़ा उस तरफ ही पड़ जाते हैं ना, और उनके यहाँ थोड़ा सा है।
हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही ये था ना कि कुछ हम जाएं भी घूमने, कहाँ जाएं, हम पीछे राजस्थान जाएं, वहाँ पे मतलब कि हम रेत की पोटलियाँ भर के लाएं वहाँ से, सॉरी ना, नहीं राजस्थान, सॉरी 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 राजस्थान सबसे ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कुछ भी बोल रहा है। सॉरी, मैं आपसे सिर्फ बदला लेना चाह रहा था उस चक्कर में। बट इसका लॉजिक नहीं बना, कोई लॉजिक नहीं बना, राजस्थान तो सारी हमने दुनिया तो कह दी, राजस्थान सबसे पहले आती हमने कह दी भाई, लॉजिक कुछ नहीं बना। हरियाणा टूरिज्म की बट ये सही बात है कि अच्छा, इससे तो मुझे एक सिंपैथेटिक हरियाणा टूरिज्म की एक वीडियो बहुत सही चलती है भाई। कौन सी? जिसमें वो बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, वो सुबह उठते हैं, अपने गांव से थार निकालते हैं या कोई और गाड़ी भी निकाल सकते हैं, और वो अशोका जिंदल के पास एक जो है ना, एक ठेका है भाई, वहाँ पे जहाँ से स्टूडेंट्स लेने आते हैं दारू। भटकादी, वो कहते हैं बियर भटकादी, गोल्ड भटकादी करके नाम से कुछ है, वो कहते हैं बियर स्पेसिफिकली भटकादी, उसी ठेके पे जाते हैं, वो कहते हैं बियर भटकादी, आज हम तेरे भाई यार ने जॉनी वो आप वॉकर फिर एनसीआर की चीजें हरियाणा पे थोपने, वो ठीक है, वो है, लेकिन वो नहीं है। भटकादी यही होता है असली हरियाणा वही है जो नाच रहा था वहाँ पे मना। बट इससे मेरे को थोड़ी सी सिंपैथेटिक गेज है कि इन बेचारों ने कभी इनको एंजॉयमेंट ही नहीं मिला, कोई टूरिज्म ही नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो अब फाइनली मतलब वो रिहा हुए हैं एक तरह से। हमें मुझे इन ऑल ऑनेस्टी हमें 1-2 जनरेशन अभी लगेंगी ये करने में कि थोड़ा कैसे घूमा जाता है और अपने स्पेस में रह के कैसे एंजॉय किया जाता है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम है अभी, हमें थोड़ा सा आप लोग टाइम दें बस। मैं तो ये आपसे 15-20 साल मांगे। घूमने के नाम पे हमारे यहाँ पहले ही होता था, लड़के जो है कावड़ देने जाते थे। 20 साल पहले का ये था कि 1 साल में हमें मिलने घूमने को मिलता था, भाई सावन आ गया, भोले की बारात वो उधर जाएगी। दैट वाज द आइडिया ऑफ ट्रैवल, आइडिया ऑफ ट्रैवल, एंड एट दैट टाइम इट वाज लार्जली पीसफुल। ये क्योंकि वो स्पीकर वगैरह ये आया नहीं था ना तब तक, दम 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 डीजे डीजे डीजे। ये तो डीजे वाला कल्चर तो पिछले 10-1 साल से बहुत ज़्यादा हो गया है वो करके। उसमें वो अपना घूम फिर के आते थे, कुछ खरीद लिया, गंगा में नहाया है, खा पी आए, वो वाला था मज़े का। लेकिन जैसे ही ये न्यू कैपिटल हुआ है ना, गाड़ियाँ जब लड़के अफोर्ड करने लगे, फैमिली के पास तो कारें हमारे यहाँ पे आ भी गई थी, 2005-6 में भी आ गई थी फैमिली में, लेकिन लड़के को कार देना, आप 20 साल के लड़के हो, 22 साल के, कि आप गाड़ी लेके जा ये कल्चर बहुत लेट आया। तो अब ये आ गया कि लड़का कार लेके कहीं जा सकता है। पहले नहीं था ये कि गाड़ी नहीं देते थे लड़कों को। आजकल ये वैसे बहुत होने लगा है। जैसे दिल्ली में जैसे ही मौसम बदलने लगता है, जैसे कि मतलब बारिश आ गई या आपको लग रहा है कि चलो अब जाड़े बढ़ गए या ख़त्म हो रहे हैं, तो उसका मार्कर यही होता है कि हाईवे पे 6 लड़के शर्ट खोल के गाड़ी खोल के नाच रहे होंगे भाई। बहुत होता है ये, बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। न्यू ईयर पे मैं आ रहा था नोएडा से, रोड पे लोग नंगे नाच रहे हैं, नंगे मतलब टॉपलेस होके। तो मैं मतलब उनको डिफेंड मतलब कर सकता हूँ। जैसे उनके यहाँ पे मोर पंख खोलते हैं, हमारे यहाँ लड़के एनसीआर में शर्ट खोलते हैं हाईवे पे। नीलिश पेंगुइन्स है यार अब अच्छा, न्यू ईयर वगैरह पे तो ये लेजिट भी है कि गाड़ियों में, होटल्स वगैरह में जगह नहीं मिलती मनाली और शिमला में। हाँ, तो वो गाड़ियों में ही सोना पड़ता है। आपने देखा वो एक दिन वॉक करके जा रहे हैं वो अपना। हमने तो एक रात ऐसी गुजारी हुई है बेसिकली। हम भी शिमला काफ़ी साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले। एक रोहतांग पास पहुंच जाते हो आप लोग, और उसकी ऐसी तैसी कर देते इतनी बढ़िया जगह है वो। रोहतांग बस में एक बार गया हूँ। अब पहले हम लोग फौज में भर्ती होकर जाते थे वहाँ तक, अब अग्निवीर आ गया तो नहीं जा पाते, तो वैसे जाना पड़ता है। ये भी ऐसे गलत है, ऐसे किसी स्टेट मतलब कहना नहीं पर ये सिर्फ हरियाणा का नहीं है, इसमें तो मतलब 50% पंजाब का भाग है इसमें, 50%। बट ये तो नहीं करते इस तरह यार, हिमाचली तो ये नहीं करते हिमाचली लोग। आई थिंक हाँ, हिमाचली लोग सबसे मुझे मतलब एटलीस्ट एज अ टूरिस्ट आई थिंक दे आर या एक्सट्रीमली गुड टूरिज्म का पीपल। क्या है, अपने गांव से दूसरे पड़ोस वाले गांव में बहुत अच्छे हैं। टूरिज्म ही है ना इनका तो। हाँ, वो टूरिज्म ही है। नहीं बट इन जनरल मतलब हिमाचली लोग बहुत ही अच्छे लगे मुझे, जहाँ पे जितने लोगों से बात किया। अब हरियाणा वालों के टूरिस्ट की तरह तो हर जगह अच्छी लगती है। हाँ वो भी है। नहीं, दिक्कत हमारे वालों के साथ ये होती है, हमारे वाला आदमी ये समझता है कि हम तो सबसे तगड़े भी हैं और उस्ताद भी हैं। 5-7 अगर वो इकट्ठे हो जाएं, वो तो फिर बड़ी गैंग, वो तो अपने आप। तो वो हिमाचल और उत्तराखंड में जाकर अगर कहीं इस तरह की हरकत करते हैं मान लो, और वो लोकल कोई उनको रोकता है, तो अगर वो नशे में कुछ करते हैं तो वो वहाँ पे उनको मार भी पड़ती है फिर। हाँ, कई बार वीडियोस आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है देख के। कई पर बार हाँ, हरियाणा में वैसे मैंने टूरिज्म तो नहीं किया, उधर तो डिटूर ही होता है बस, नेशनल हाईवे से। हरियाणा से आपको निकलना होता है, इट्स एडवेंचर। हरियाणा का ऐसे सिर्फ डिटूर होता निकलना है। है। हाँ, बट हरियाणा में कोई जगह मेरे को याद नहीं कहाँ पे। सोनीपत, बटकालिया, सोनीपत गए हैं। और मेरा एक दोस्त था हरियाणा, ये भारत जोड़ो यात्रा में, वो पैदल चल रहा था राहुल गांधी के साथ। तो वो बोल रहा था उसने जब हरियाणा ट्रैवल किया पूरा, तो उसने मेरे को फ़ोन किया जब पंजाब में एंट्री किया, अरे यार हरियाणा इज़ नथिंग, इज जस्ट अ बिल्डअप टू पंजाब।
पुल है एक तरह का वो। कह रहा वो बस वहाँ से गुजर के पंजाब जाना होता है। पर भाई ये डेल्यूज का कॉन्सेप्ट है एनी स्पेस व्हाटसोएवर, जिसमें उस स्पेस का कोई लॉजिक नहीं है, इट जस्ट एग्जिस्ट एज अ मिडवे बिटवीन टू बात ये इंपॉर्टेंट है, स्पेस। हम भी चाहते हैं कि अच्छी चीज़ों की वजह से ही हमारा नाम हो, जिन चीज़ों से हम खेल वेल और जिन चीज़ों से ये जब चीज़ें होती हैं इस तरह की, अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। पर हम डिफेंस भी क्या ही मतलब करें इन जनरल हरियाणवी लोग इतने ज़्यादा मेहनती हैं उस हिसाब से। अभी मैं गुड़गांव गया था, वहाँ पे मेरे को मिला हरियाणा का एक्सट्रीमली फिट, और स्पोर्ट्स के अंदर है, बास्केटबॉल खेलता है और एकेडमी उसने खुद की खोल रखी है। तो मतलब अगर किसी को फिटनेस का आइडिया देखना है, फिजिकल फिटनेस का, नॉट लेकिन ऐसे जैसे फूड की हम लोग बात कर रहे थे, तो आजकल जो दिल्ली में सबसे ट्रेंडिंग चीज़ पता है आपको क्या है? एक डोसे वाला है इधर, उसका नाम है बेन्ने डोसा। तो बेन्ने डोसा पहले बेंगलोरियन वो अपनी मार्केट ऐसे करते हैं कि बेंगलोरियन हेरिटेज डोसा है। डोसा या डोसा, अगर बेंगलोर के हिसाब से बोला डोसे है। डोसे तो वहाँ से बोले तो वो पहले बॉम्बे में था, तो एक तो ये साले जानबूझ के छोटी जगह खोलते हैं ताकि भीड़ हो, फिर भीड़ को सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, उससे फोमो क्रिएट करते हैं, और फिर चलता रहता है कि हर इन्फ्लुएंसर को देते हैं थोड़ा बहुत कि अब तू कर। तो उनकी मार्केटिंग बड़ी स्मार्ट है। तो अभी दिल्ली में आ गया तो लोगों का है कि हमें जाना है, उनका अभी दिल्ली का एस्पिरेशन बन गया लोगों की, बेन्ने डोसा का मेरे को डोसे खाना है। कहाँ पे? कहीं था जीके में था। लेकिन मेरे को इसमें एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जिस पब्लिक को चूरमा देख के छीछी करेगी जो पब्लिक, वही पब्लिक बेन्ने डोसा को खाती है जाके, क्योंकि घी तो फिर भी चूरमा में कम डलता है भाई। चूरमा में जो घी डलता है वो फिर भी कम होता है। बेन्ने डोसा तो फ्राई करते हैं उसको, पता। तो ये जो एक थोड़ा क्लासिज्म है ना, ऑल्दो आपको पसंद नहीं है चूरमा, छोरा हमारे काम का, पर आई लव चूरमा। मुझे चूरमा, ये जो बेन्ने डोसा है ना, बेन्ने डोसा जो है ना, उससे ज़्यादा आई विल प्रेफर चूरमा, जिसमें इतना ज़्यादा घी डलता है। रामेश्वरम कैफे का जो डोसा है, आई हेट इट। उसमें वो क्या करते हैं, फाड़ के इट्स लाइक अ गोल्डन शावर ऑफ। मेरा जैसे न्यू फाउंड एलीट लिबरल प्राइड भी जुड़ी है उसके साथ, कि हम कुछ तो ऐसा कंज्यूम कर रहे हैं कि मतलब वो जुड़ी है, और एक ब्राह्मणिकल प्राइड भी है। हाँ, कि शुद्ध है, और वो मतलब पूरा एक होमली टेम्पली। चूरमा में ऐसा कुछ भी नहीं है। चूरमा में है कि खा ले, लाड ले और ना फेंक दे। इसमें कुछ है, प्रसादम टाइप की चीज़ है ये। तो डोसा जो है वो बेंगलोर में बहुत है इस तरह का। हरियाणा में खाने को ऐसे प्रसाद की तरह नहीं, वो नहीं करा हुआ हमने, जैसा वो करा हुआ है डोसे को। डोसा है तो एकदम उसका वो लगा रखा है कि इसमें शुद्धता इसी में है। और फिर एक वो प्रोपेगेंडा है कि साउथ इंडिया में तो डोसा सबसे अच्छा है भाई। बहुत ही लिमिटेड लोग का वो है, मीट ईटिंग रीजन है वो, जहाँ पे मीट लोग खाते हैं। आप उसका इमेज सुधा मूर्ति टाइप का बना दिया कि हाँ तो भैया वन डोसा सर। बट वहाँ पे मुझे तो ऐसा लगता है, मैं आई लाइक इट फॉर इट्स फ्रेशनेस। मैं अभी 1-2 साल से ही चेन्नई ज़्यादा जाने लगा हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, सुबह सुबह छोटे छोटे इटरीज 3 मेगापिक्सल का कैमरा 7 बजे आप जाओ कहीं भी छोटी सी उस पर रेडी पे चले जाओ, बढ़िया ताज़ी इडली बन रही हो, ताज़ी चटनी हो, वो तो है तो मज़ेदार चीज़ हो। अगर आप बट आपने इसको गलत समझ लिया। चेन्नई का डोसा, चेन्नई का सांभर अलग है, बेंगलोर का डोसा, बेंगलोर का सांभर बिल्कुल अलग है। चेन्नई वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूसरी बात, बेंगलोर के अंदर जो है बहुत सारी दर्शनीज हैं छोटी छोटी, वो बहुत अच्छा बनाती है। बट जब से ये ब्रांडिफिकेशन हुआ है उसका, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड आ गए, और वो उसमें वो हो गया कि घी कंपटीशन, कि हम ज़्यादा घी डालेंगे। उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया उसका। तो ये बेन्ने फैन्ने ये सब इसी से ऐसा एक और कंपटीशन है, पता है आपको? जेल रोड पे खाया आपने खाना? यार अभी गए नहीं हम लोग। जेल रोड नहीं गए हम लोग? कहाँ पे नहीं जाना, इस अरे जो एपिसोड के तिहाड़ बाद के जा पास है, सकते हैं हम तिलक लोग। नगर के पास जेल रोड है जो, अच्छा उधर जहाँ मिथिलेश के अंडे सुने होंगे आप। हाँ, मिथिलेश के अंडे, मिथिलेश के अंडे। मिथिलेश तो उधर दुकानों के बाहर ये बड़े बड़े ग्लोइंग बोर्ड्स लगे होते हैं जिसमें अमूल की टिक्कियाँ बनी होती हैं, कि इसमें अमूल का पूरा टिक्की डलेगी। और ये वो मिथिलेश ऑमलेट पता है आपको? नहीं। वो इतना बटर डालता है वो। अच्छा हाँ, इतना बटर डालता है एक ऑमलेट में। अच्छा। और फिर ऊपर से भी डालता है कि 2 टिक्की और लो। वेस्ट दिल्ली में ना एक पूरी वेव है जिसमें फूड जो है आपको शॉक करे ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे अभी क्या है कि इन्होंने कुछ, जैसे वो सब भी वहीं से आया है, जो ये नहीं है बीच में शुरू कर दिया था, मियाँ खलीफा चाप, सनी लियोनी चाप और ये सारी चीज़ें, वो भी वहीं से आया है। फिर अभी एक जॉइंट काफ़ी वहाँ पे चलने लगा है, ब्रेजर्स जॉइंट। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, वाइल्ड वेस्ट है वैसे वेस्ट दिल्ली में। हाँ, वेस्ट और दिल्ली वो है तो पता थोड़ा सा है मेन्यू कैसे होते हैं?
थाई मेन्यू, रशियन मेन्यू ऐसे लिखते हैं वो। बाप रे। वो लिटरली फूड को उन्होंने डायरेक्टली पॉर्न से रेप्लिकेट कर दिया है। वो चाहते हैं कि लोगों के दिमाग में जो चलता है ना उसी तरीके से। सबकॉन्शियस पे हिट करूं इसकी। हाँ वो पता क्या, वेस्ट दिल्ली जो है ना, वो गंगा जमुनी तहजीब है पंजाबी की और हरियाणवी की, वहाँ मिलते हैं, वो संगम है। अच्छा। जो हमारा मैं दिल्ली का कभी नहीं गया उधर। संगम विहार। मैं कभी नहीं दिल्ली गया। का पंजाबी है, दिल्ली का पंजाबी जो करोल बाग से इधर से शुरू हो जाता है, तिलक नगर तक, उधर उत्तम नगर उधर तक जाता है, जनकपुरी तक, ये सारा वो वाले पंजाबियों का इलाका है। हमारा हरियाणवी उधर से नजफगढ़ से होता हुआ इधर आता है, पिरागढ़ी और इधर से आके ये संगम है। संगम विहार है वो। संगम है पूरा पंजाबी और हरियाणवी का। तो वहाँ पे फाइनेंस मिलेगा आपको, ये सारी चीजें बोल रहे हैं ना। बट मुझे बहुत लोग बोलते हैं भैया आप वेस्ट दिल्ली आओ, वहाँ पे आपको कुछ मिलेगा मटेरियल। मैं कभी नहीं गया, मतलब गया हूँ आते जाते। यार वो बट है, ऐसा क्या मटेरियल है वहाँ पे बहुत वेस्ट दिल्ली crazy में? है। ऐसा क्या है? बहुत क्रेजी है। मेरे को ये पता है कि वहाँ के लोग वो मेयोनीज खाते हैं, मतलब सीधा वहाँ direct के लोग ऐसे में कुछ। ये ऐसा लग रहा है कोई ये जैसे हो रही है हमारे यहाँ के बकरे लौंग खाते हैं। नहीं, कुछ तो होता है ना वहाँ पे, फास्ट फूड कल्चर बहुत ज्यादा, ऐसा सुना है मैंने। हाँ मतलब है, हैवी है इस पे तो। एक्सट्रीम वेस्ट दिल्ली फ्राइड में और फास्ट फूड काफ़ी ये वेस्ट दिल्ली का है ये कल्चर, खाने पीने का और लाउड संगीत सुनने का, लाउड तरीके से बात करने। जो दिल्ली वाला लड़का नहीं रिस्की है, रिस्की लोग जो हैं। दिल्ली वाला लड़का नहीं कहते, दिल्ली वाला है, दिल्ली वाला, वो है। वो वेस्ट दिल्ली वेस्ट दिल्ली आर्केटाइप है ना पूरा। चलो हम चलते हैं। मैं क्या कह रहा था कि हम लोग एक दिन चलते हैं हिमाचल भवन और लाइव लाइव सिद्धू ट्राई करते हैं, जिंदा जिंदा पकड़ते हैं और जिंदा सिद्धू खाते हैं, ताजा रंगे हाथों एकदम पकड़ते हैं। रंगे हाथों पकड़ो और जिंदा आओ और जिंदा रिएक्शन दो कि आपको क्या लग रहा है। फिर कोई ना कोई ये हम कुछ बोलेंगे, फिर कहेंगे कि आपको ऐसे खाना चाहिए था, कमरे में बैठ के किसी कमरे में आपको खाट के नीचे। रंगोटापुर में जाओ, वहाँ पे एक नीचे जो उसमें वो निर्मल बाबा वाली बात करते हैं। हाँ, वो निर्मल कैसे खाया था? बोलते हैं, ऐसे क्यों खाया? ऐसे खाया था क्या? वैसे खाया कैसे खाया था? हिमाचल भवन के अंदर नहीं, 2 कदम बाहर निकल के वहां पे खाना था। HMPC का जूस पीते हुए खाना था। बट वो खैर एल्टीट्यूड में वो अलग होता है, खाना का टेस्ट चेंज हो जाता है अगर जितना आप ऊपर जाते हो। मैंने तो कसौली में भी खाया था, मेरे को तो एल्टीट्यूड का कुछ उल्टीट्यूड ही हुआ मुझे उसके मुझे कोई एल्टीट्यूड फालतू ट्यूड सिद्धू से यार, ये गलत है, गलत गलत है, है, बहुत ही गलत बात है सिद्धू। क्योंकि पहले आप किसी के फूड को नकारना शुरू करते हैं, फिर आप लोगों को नकारना शुरू कर देते हैं, बाद में ये शुरुआत यहीं से होती है। हाँ, तो आपको वो धीरे धीरे हेट इस तरह से होती है, तो हमें हेट हिटलर को कैसे खत्म आया था? करना हिटलर है। ऐसे तो आया था। हाँ, आप हिटलर हो। धीरे बोल। अरे भाई दिल्ली का नेशनल फूड क्या होगा भाई? दिल्ली का नेशनल फूड ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा? यस। ठीक है, ब्रेड पकौड़ा क्या होगा भाई? या मोमो, ब्रेड पकौड़ा और मोमो। का नेशनल नहीं विच इज लाइक फूड। मैं 3 ऑप्शन दे सकता हूँ जो दिल्ली के ही हैं। पहले इनको बताना अच्छा, तो ठीक है, दो, ठीक है, ठीक है। फिर एक एक करके डालते हैं ना। मुझे लगता है एक तो ये छोले भटूरे टाइप कुछ side छोले में। भटूरे हाँ, एक तो ये होगा। ये तो वेस्ट दिल्ली में तो बहुत है ये भाई, मुझे लगता है छोले कुलचे। छोले। हाँ, कुलचा। कितने टेस्टी होते हैं भाई दिल्ली में छोले कुलचे। आई थिंक छोले कुलचे इज लाइक ट्रांसेंड्स क्लास आल्सो। माइंड ब्लोइंग चीज है छोले कुलचे। हर क्लास से बंदा मतलब सब लोग खाते हैं, आपका प्रॉपर वो एक तरह का लंच है लोगों का। बहुत टेस्टी होता है छोले कुलचे। मतलब मैंने अभी रिसेंटली ग्रेटर नोएडा में खाए, मुझे लगा यहाँ पे क्या अच्छे मिल रहे हैं, मैंने खाए, मैंने कहा भाई एक प्लेट और थे। बहुत ही टेस्टी होते हैं यहाँ पे छोले कुलचे। पेट वेट भी सपोर्ट करता है आपका। सपोर्ट भी करता है, इट्स नॉट दैट हैवी आई थिंक। हाँ, छोले कुलचे इनफैक्ट जयपुर में भी मिलते थे हमारे, कि दिल्ली वाले छोले कुलचे। जो कि बेसिकली मटर कुलचे होते हैं एक तरीके से। दिल्ली का सीएम क्या खाना पसंद करता है ऑफन? गाली। थप्पड़। कौन सा वाला? कोई भी हो शायद। नहीं, केजरीवाल जी की क्या हाल है? मिस नहीं करते आप? बहुत मिस करते हैं यार। एक तो मनोरंजन साइड पे मिस कर रहे हैं लोग। यार कहाँ चलेगी केजरीवाल? नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, कहाँ है? देखो वो अभी क्या है कि पार्टी का कमान उन्होंने यहाँ पे दे रखी है ये दूसरे नेता को, सौरभ भारद्वाज को। अच्छा, वो तो ट्वीट दिल्ली करते का वो रहते हैं। देखते हैं, वो है पार्टी के सुप्रीमो, तो वो है अपना उसमें चल रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं थोड़ा टाइम सिट बैक रिलैक्स। तो वैसे होगा, ओशो नहीं चला गया था अचानक 5-6 महीने के लिए। तो वो उनका ये है, उनकी रणनीति राजनीति ये है कि भाई अब इनको ना रेखा गुप्ता को काम करने तो 1-2 साल में लोग अपने आप पूछने लग जाएंगे केजरीवाल कहाँ है, वापस लेके आओ। अच्छा, इस रणनीति पे काम कर रहे हैं वो, और वो उस पे उनका साथ भी दे रही है रेखा गुप्ता बहुत। अच्छा दे रही है। मुझे तो लगता है लोग खुश हैं रेखा गुप्ता से। धोनी वाला कॉन्फिडेंस है। हाँ ये है। नहीं
लोग तो वैसे किसी भी चीज़ से खुश हो जाते हैं, लोगों का मत करो। लोगों तो यार भंडारे की लाइनें लगी होती है, छोले भटूरे, इससे खुश हो जाते हैं, एक दिन में चेंज हो जाते हैं। हमारा इंडियन को खुश होने का वो भी चेंज हो जाता है ना, हर 2 मिनट में चेंज हो जाता है। अरे क्या बारिश हो गई भाई, बहुत बढ़िया बारिश हो रही है आज तो, आपके यहाँ भी हो रही है क्या? हाँ, खुश छोड़ो आप। आपने कराई है। आपने बारिश करा दिया आज तो भाई, एक क्यों आए तो ऐसे गिरा दिया आपने, धड़ाम गिर गया। मेरे घर के बगल में गिराता है एक क्यों हाँ, आए। वो जो पॉल्यूशन दिल्ली का जो मंत्री है, सिरसा है, मनिंदर सिरसा क्या वो, तो वो बोल रहा है एक दिन आके, वो हर जब तक ये पॉल्यूशन ज़्यादा चल रहा था ना, तो वो आके बस ये बताता था कि अब इस दिन बारिश हो जाएगी, बादल हो जाएंगे, दिन ज़्यादा होगा, कृत्रिम वर्षा करेंगे। नहीं, कृत्रिम वर्षा के बाद कि नेचुरल मौसम का हाल बताता था वो, कि फलाने दिन 3 दिन बाद जाके बारिश होगी, तो फिर आपका क्या रोल है इसमें? हाँ, वैसे तो हमारे यहाँ ऐसे ही लड़के शर्ट खोल के बता देते हैं। आपका क्या रोल है? अगर आप बारिश बताने आ रहे हो, गूगल पे अवेलेबल है, उसके लिए मंत्री पद लेके क्यों बैठे हो? गूगल पे अवेलेबल है, बात तो गूगल पे लिखा आता है कब बारिश होगी कब नहीं होगी। आप क्या कर रहे हो ये तो बताओ। 4 दिन बाद यहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री एक्स्ट्रा होगा। हाँ, इसके लिए मुझे पैसे थोड़ी, मुझे तो पता है 5 दिन बाद क्या होगा। वही तो एक्सट्रीम लेवल की इनकॉम्पिटेंस है, लेकिन आई थिंक दिस ऑल्सो हेल्प्स मैसेजिंग। ना, मतलब नहीं, उनको मेरे ख्याल से अब अपना नाम सिरसा से श्री गंगानगर कर लेना चाहिए, थोड़ा पीछे चले जाना चाहिए अपन। सो बैकवर्ड। श्री गंगानगर। ये बहुत ही रीजन स्पेसिफिक जोक है, वैसे किसी को समझ नहीं आया कि सिरसा कहाँ आता है, गंगानगर कहाँ आता है। थोड़ा सा वो पीछे है सिरसा के, गंगानगर। ये थोड़ा सा टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ योगीज इज बुक। हाँ, इट्स अ वेरी नीश जोक, वेरी स्पेसिफिक नीश जोक। लेकिन ये वाली तो है, लेकिन हाँ, ये हो सकता है, ये भी अच्छी स्ट्रेटेजी है कि फाइनली एक इंसान से आप पक जाओ फिर मैं आऊँगा। हाँ, पर ऐसा कभी हुआ है पहले कि आप एक इंसान से पक गए और दूसरे में क्वालिटी? धोनी ऐसे तो आता है बैटिंग करने चेन्नई सुपर किंग्स। मुझे देखता नहीं मैं। वो ऐसे ही आता है लास्ट में कि 19वें 19वें ओवर में आता है, 2 बॉल खेल के जाता है। वही तो केजरीवाल हुई। या मोदी भी ऐसे ही आया कि कांग्रेस से परेशान हो गए, बोला कि अब मैं आता हूँ। मोदी जी पार्लियामेंट में भी वैसे ही आते हैं, पूरे महीने सेशन चलता है, एक दिन आते हैं, उसी दिन इवन गहलोत की फैन फॉलोइंग बढ़ गई यार, लोग कह रहे हैं मिस यू गहलोत जी, और ये चल रहा है। करना ही था भाई। हाँ, मिस यू गहलोत जी करना ही था। अब आप मेरी बात सुनो, एक बात, आप पसंद करो ना पसंद करो, आप चाहे बीजेपी के किसी आदमी से पूछ लो, अब जो गहलोत जैसे आदमी हैं, इवन हमारे वसुंधरा राजे जैसे नेता हैं, कोई भी हैं, इनका एक है ना स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ, वर्कर, सब सिस्टम है ना, 24 व्यवहार कुशल व्यक्ति है। अपने एक आदमी को जिसका आगे ना है पीछे है, उसको धड़ाक से आपने सीएम बना के कुर्सी पे बिठा दिया, वो तो किसी और की रहमत से कहीं से बैठा है ना। रैंडम, इज अ कंप्लीट रैंडम गाय। उसको जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बुलाया था, जहाँ पे मैं था अभी, जो सीएम है, और उसको बोलना था कि लिटरेचर की क्या अहमियत है, ठीक है, और वो स्पीच क्या दे रहा है, लिटरेचर की बहुत ही अहमियत है, हमारे राजस्थान में बहुत ही अहमियत है, और मोदी जी तो जो है वो लिटरेचर को बहुत बढ़ावा देते हैं, खुद भी बहुत बड़े किताबों के प्रशंसक रहे हैं, तो मोदी जी ने जो किया, अरे भाई तू खुद का बोल यार, सिर्फ मोदी जी ने जो किया उसका काम ये कि मोदी जी ने क्या किया वहाँ जाके बोलना। मेरी एक डोंट हैव टांग एनी नकली है। पर्सनैलिटी। मेरी एक टांग नकली है, मैं हाँ, बहुत वो बड़ा वाला है। खिलाड़ी था ये। ओके, उसके बाद मोदी जी आए, उन्होंने तो वो वाला है, मतलब कोई लीडर का कोई पर्सनैलिटी नहीं छोड़ी उन्होंने किसी दूसरे लीडर की बनने की। उनका तो नाम भी इसके भजन लाल, ये भी भजन गाने हैं आपको मोदी जी के, नाम बस। भी। आपको कुछ और करना ही नहीं है, आपको मोदी जी के भजन गाने हैं बस, और कुछ करना ही नहीं है। एक वहाँ पे मोहन यादव है, उनको कि आपको मोहन जी की बंसी बजानी है या ना मोदी जी के नाम की, तो वो भी अपना सेट है पूरा। तो भजन यहाँ बज रहे हैं तो वो नाच वहाँ क्यों रहे हैं? मतलब इजराइल में क्यों नाच रहे हैं? ओ, जिससे हमने शुरुआत की। ये होता है वो रैपर का दिमाग है, रैपर का। और फिल्म मेकर कौन सा है तकड़ा था, जो एक प्लग कर दो ना कोई भी नाम। कांति शाह। हाँ कांति शाह। कांति शाह के अंगूर। हॉलीवुड का डाल दो, कपोला कपोला बोल दो ना, नोलन नालन बोल दो, तो वो है, आपका दिमाग तो है। देखो राजीव तलवार की बहुत याद आती है। अच्छा, राजीव तलवार पे हम लोग एंड कर सकते हैं आई थिंक। तो राजीव तलवार जी की एक ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग बन गई बाय द वे। यस, रिसेंटली उन पे इतने एडिट्स बन रहे हैं, इतने सारे वो बन रहे हैं। उन्होंने मेरे को एक मैसेज भी भेजा अभी रिसेंटली, तो उन्होंने कहा राजीव तलवार, अनुराग भाई जिंदाबाद, राजीव तलवार की तरफ से 3 सवाल, और मैं आशा करता हूँ कि आप उनके जवाब अवश्य देंगे। पहला सवाल, आपने अपनी बुक में राजीव तलवार के बारे में क्यों नहीं लिखा? टकाक, खत्म। दूसरा, वैसे एंड में ट्यून आती है ना उसमें जब मैसेज खत्म होता है, टक। फिर दूसरा, आपने अपने पॉडकास्ट में
राजीव तलवार को क्यों नहीं बुलाया? टड़क। फिर तीसरा, आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे मज़ेदार दिलचस्प आदमी कौन मिला है और कहाँ मिला है और उसका नाम बताइए। टड़क। उसका नाम राजीव तलवार हाँ ऑब्वियसली, क्यों नहीं? मैंने कहा 2 हिंट्स ड्रॉप किए हैं। ड्रॉप किए। तो राजीव आई मीन वी कैन कॉल राजीव तलवार ऑल्सो नेक्स्ट टाइम में भी 4 जनों के साथ आप मिले राजीव तलवार से। आपको काफ़ी आपके तो वो इतने बड़े, आपको भगवान मानते हैं राजीव तलवार। हम तो वह चाहते हैं कि आपको और आपके जो मित्र हैं, एक उनका नाम है नीमो यादव करके एक नाम है उनका, तो वो दोनों को बहुत पसंद करते हैं। हमारा उनसे बहुत एक वो है, तो वो जब वो चाकू होते थे तब से हम उनको जानते हैं, अब तो वो तलवार हो गए हैं। तो हमारा उनसे एक गहरा प्रेम है, गहरा लगाव है। उनके हमारे साथ वो स्पेस वगैरह में बहुत आते थे, हमारी बातें होती थी। राफेल भाई जिंदाबाद। यार राफेल भाई, आपको एक बात पता नहीं है, इस देश में कुछ तो हमें करना होगा, क्रांति करनी होगी। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले हैं, पहले भी लड़ चुके हैं, अब अगली बार जो है वो तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव की। अच्छा, तो आपकी उनकी पर्सोना के बारे में क्या कहना है? कि कई लोग बोलते हैं गाली देते हैं और बहुत ही ज़्यादा रफ बंदे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो आप तो पर्सनली इतना मिले हो, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज पर्सनैलिटी? जब वो बात करते हैं वो गाली नहीं देते हैं उस टाइम पे, जब आपस में, लेकिन बात करते हुए ऐसा नहीं कि उनका कैरेक्टर चेंज हो जाता है, ऐसा उनके अंदर वो बदलाव नहीं है कि हाँ व्यक्तिगत बातचीत में। अब हम तो क्या होगा, हम जो है जैसे ही कैमरा बंद होगा आप जो है वो बात, लेकिन वो ऑफ कैमरा ऑन कैमरा उनका सिस्टम चलता ही रहता है। बस वो ऑफ कैमरा गाली नहीं देते, प्यार से बात करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी बात ही कहना चाह रहे होते हैं उस टाइम पे कि मुझे मर्द चाहिए, 500 मर्द चाहिए उनको हिंदुस्तान में। मतलब जैसे हमको चाहिए बाय द वे 500 मर्द नहीं चाहिए, बट 500 मेंबर चाहिए हमको। तो उनसे अगर एक महिला ने पूछा फिर हमारे स्पेस में आए थे कि भाई आपको महिलाएं क्यों नहीं चाहिए, तो कहते महिला तो वैसे ही मर्द होती है। हाँ, उन्होंने जेएनयू में शायद बोला था कि महिलाएं तो वैसे ही मर्द होती हैं, जो बच्चा पालती हैं, बच्चा बड़ा करती हैं, तो वैसे ही मर्द होती हैं। कुछ इज आइडिया ऑफ मर्द इज वेरी डिफरेंट, MARD कुछ ऐसा बना हुआ है, मोस्ट अकाउंटेबल रेडियो एक्टिव डिवाइस, रिवॉर्डिंग डैशिंग कुछ ऐसा कुछ है, but it's not the usual definition। ऑन द स्पॉट तो मोदी जी बना सकते हैं इस तरह की चीज़ें। जो है कि मनरेगा एंड रिसर्च डेवलपमेंट, मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया मोदी, तो वो तो हम नहीं बना सकते। तो वो आदमी जो हैं राजीव तलवार जो है वो बिल्कुल यकीन से कह रहे हैं। मुझे आज तक मैं उनसे 50 बार पूछ चुका हूँ कि वो चाहते क्या है, आपको नहीं समझ में आएगा, पहली बार बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं मैं तब बताऊंगा मैं क्या चाहता हूँ जब मुझे आप मर्द ला के दे दोगे। हाँ, बोले मुझे 500 मर्द लाओ तो मैं बताऊंगा उनको क्या विचारधारा है, क्या चाहते हैं। इज ही अ राइट विंगर, इज ही अ लिबरल, इज ही अ लेफ्ट विंगर, व्हाट ही वांट्स नोबडी नोज। उनकी विंग्स ही नहीं है, वो इसलिए उड़ने के लिए तड़प रहे हैं, उड़ नहीं पा रहे। उनके पास दोनों ही विंग नहीं है, दोनों विंग नहीं है, तो वो हमेशा ऐसे चाहते हैं कि उड़े, इस टाइम उड़ नहीं पा रहे हैं। वो उड़ना 500 मर्द चाहिए उनको। आप अगर हो वॉलंटियर करने के लिए तैयार। उन्होंने बोला मुझे भगत सिंह वाली गलती नहीं करनी। हाँ, उनको फांसी पे नहीं चढ़ना है, फांसी पे नहीं चढ़ना, मुझे 500 मर्द चाहिए, वो उनको चाहिए। बट एनीवेज, तो वो देखो डॉक्टर पे से बात करते हैं, मर्द वर्द उनको चाहिए तो करवानी पड़ेगी, लेकिन उनको अगर मिल जाते हैं मर्द तो हमें फिर देखना है कि नहीं ये तो यार ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं करना। तो वो जो डोंट लूज योर ओन रिस्पेक्ट। कर लो यार, ठीक है, सुपर। हमको भी 500 मेंबर चाहिए बेसिकली। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया करके हमारे मेंबर बनिए, ताकि हम स्टूडियो और अपना खर्चा चला पाएँ। और थैंक यू सो मच। थैंक यू राफेल भाई, थैंक यू राफेल भाई, जिंदाबाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेजर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है भाई, थैंक यू।